जादू टोना जो करते हैं ना, क्या जादू टोना फोटो के द्वारा भी हो जाता है? फेस पूरा का पूरा कटा हुआ दिखा दिया सामने। उस लड़की ने उसको पकड़ा था ना पहली वाली ने, यहाँ पे 4 उंगलियों के निशान पूरे थे यहाँ पे। चौथे दिन मेरी दोस्त आके बोलती है कि तेरे दोस्त की डेड बॉडी मिली है आज। वहाँ पे पूरी फूली हुई थी वो डेड बॉडी, क्योंकि 2 दिन से ढूंढ रहे थे, मिली नहीं थी। ये या तो अकाल मृत्यु होती है या तो किसी ने सुसाइड वगैरह किया हो कुछ, तो होती है। हाँ तो भाई एक थी, कैसी बात कर रहे हैं बोला आप, और मेरे को 2 दिखी हो। और यहाँ तक उसने अपना कपड़ा उठाया हुआ, अच्छा, नीचे ऐसे निक्कर सा पहना हुआ ना, ऊपर से इतना बड़ा पेट दिख रहा है बोले। मतलब सबको दिखी हो? सबको दिखी, और बाल ऐसे पूरे फैले हुए और जीभ रखी हुई है स्लिप पेट के पूरी। और ना उसमें ना वो कैमरे में पूरा मतलब रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, पीछे से आई, मतलब फोटो के बहाने आई और उसने ऐसे किया, पर उसके हाथ में आया नहीं बाल। किसी को पैर के ऊपर पैर रख के दिखाई दे रही है, किसी को बड़ी जीभ निकाल के दिखाई दे रही है, किसी को उसको बाल क्यों दिख रहा है, किसी को दाढ़ी दिख रही है, हर एक को अलग। मतलब क्या जादू टोना किसी ने किसी पर कर दिया है ना। हाँ। तो क्या वो बंदा अपनी जान भी ले सकता है? एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसको रात को जोर से चीखें सुनाई दी। उसने अपने मम्मा को थप्पड़ मार दिया अपने पापा के सामने, और बोलता कि दूसरी बार से मेरे से ये सवाल ना पूछियो। मेरे सर पे जो करनी होती है। अगर पकड़ लिया तो उनको बहुत दर्द होता है। नानी नानी एक चीज़ बताऊं? बोला हाँ जी बेटा बताओ। उसने खौलती हुई चाय उनके मुंह पे फेंक दी, अपने नानी के मुंह पे, और घोरी ने उस पैसे को निकाला, हंसा उनकी तरफ देख के और चला गया। जो आप भी बोल रहे थे ना, और उसी वक्त ना ये गिरा भाई। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक मजेदार एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट है राज सोनी, इनको आपने पहले भी देखा होगा, हमारी पॉडकास्ट में देखा होगा। पहले भी इन्होंने बड़ी हिट पॉडकास्ट और काफी ज्यादा हिट रील्स दी है। तो देखो यार, इनके बारे में एक बता दूं मैं, जब भी हमारे पास आते हैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और जो घोस्ट स्टोरीज है इनका जो अंदाज है बताने का, लोगों को बड़ा पसंद आया था, हमारी जनता को बड़ा पसंद आया था। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको आज की हॉरर स्टोरीज पे। लाइट्स कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जीज जो है, ठीक है, जैसा कि हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। तो शुरू में तो हमको उसकी चीज़ों पे बिलीव नहीं हुआ, लेकिन जब सामने देखा उसको इस हालत में, और एट लास्ट में जाके उसकी डेथ ही हो गई। अच्छा। तब जाके समझ आया कि मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है। इन चीज़ों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, जितना हो सके दूर रहना है, रहो। क्योंकि आप अगर कहीं पे शांत बैठे हो किसी वातावरण में, चाहे वो इंसान हो, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, कोई भी हो, उसको आप डिस्टर्ब करोगे जाके, तो जाहिर सी बात है वो अपोज करेगी एनर्जी। तो हुआ क्या, ये कॉलेज टाइम की बात है, मैं खैर उसका नाम एक्सपोज नहीं करूंगा। ठीक है, आप इतना तो बता सकते हो, जो आप स्टोरीज सुना रहे हो मतलब किस एरिया, बेसिकली किस एरिया की है वो? ये हमारे मनाली की ही है। हिमाचल प्रदेश मनाली। हिमाचल प्रदेश मनाली की स्टोरी है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। उस टाइम पे हम यहीं पढ़ते थे, अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुल्लू में पढ़ते थे। तो रूम था मेरा यहाँ पे, खैर वो चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ। बालाबेड़ करके जगह है जी। तो वो जो रूम था वो बिल्कुल ही टॉप पे था। तो वहाँ आने से पहले ना आदमी को सोचना पड़ता था कि राज के रूम जा रहे हैं तो रात को जो भी है वापस नहीं आएगा। मतलब अकेले में था कहीं रूम? हाँ, अकेले में था रूम। ठीक है। तो उस रूम की ना एक और डिफरेंट स्टोरी है, वो भी आगे जिक्र करेंगे। तो पहले जो मेरा दोस्त जो जिसके साथ ये कहानी हुई उसकी स्टोरी सुनाऊंगा मैं। उसका रूम था हनुमानी बाग, वो रहता था अकेले। तो आएगा हर वीकेंड मेरे पास आता ही आता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे गिटार प्ले सीख रहा था रूम पे बैठ के। तो उसको भी शौक़ था मतलब कि मैं गिटार सीखूं, और वो पड़ा रहता था मेरे साथ, मतलब कि रूम पे देखेगा मेरे को कैसे बजा रहा। उसको शौक़ था, काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड लुक वाइज बोले तो वो पूरा का पूरा अंग्रेज़ दिखता था। बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का, कोई बुरी आदतें नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उस टाइम पे क्या वो गया सेवबाग मेले, वहाँ पे गया वो। उसने खाना पीना जो भी था मेले में, पार्टी वार्टी कर ली अपनी, और रात को शायद उसकी ना लड़ाई होगी किसी के साथ। मेले में ऐसे ही बैठे थे कहीं पे पार्टी वार्टी करने, तो वो लड़ गया।
वो फिर यंगस्टर्स वाली बात होती है एक ना कि जब कोई ऐसी लड़ाई दिक्कत हो गई तो या तो निकलो या तो लड़ो। वो अकेला ही निकल गया वहाँ से। तो पिछली जब बाढ़ आई लास्ट ईयर हमारे मनाली में, तो उस टाइम पे वो सेवबाग ब्रिज याद है जो अपने वैष्णो माता से आगे जाके वो सेवबाग वाला ब्रिज है, टूट गया था, है ना। तो वो उस टाइम पे था, तो वहां से नीचे उतरा सेवबाग से नीचे, और उस पुल को क्रॉस करके उसने आना था कुल्लू मेरे पास। रिसेंटली बात है, मतलब 1 साल पहले हाँ, 1 साल पहले की नहीं, ये है हमारे कॉलेज टाइम की बात। मे भी आप रखो उस टाइम पे था 2011। अच्छा, मतलब आप स्टोरी जो बता रहे हो वो उस पुल की बात कर रहे हो। हाँ, ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे तो वो पुल ठीक था ना, अभी गया वो तो वो आ रहा था वापस, और रात काफ़ी हो गई थी, और आ रहा था तो ब्रिज पे चढ़ा। जैसे ही ब्रिज के ऊपर चढ़ा तो बोलते हैं ना कि जैसा कि ब्रिज को अगर क्रॉस करना है तो ब्रिज के अंदर भी कई शक्तियाँ होती हैं, ब्रिज के इर्द गिर्द भी कई शक्तियाँ होती है उस एरिया में। जैसे कि कोई भूतनाथ की स्थापना की गई होती है पुल के पास, ठीक है, कोई बनशीरा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कई चीज़ें होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो क्या हुआ, जैसे वो पुल क्रॉस कर रहा था, ब्रिज क्रॉस कर रहा था, आगे से उसको 2 लड़कियां आती हुई दिखी रात को। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। उस टाइम पे यार इतने डिजिटल फोन्स नहीं होते थे, ना कोई वीडियो कॉल ना कुछ, सिर्फ फ़ोन ही होता था, और छोटे छोटे फ़ोन्स तो होते थे सबके पास। कोई ऐसा नहीं था कि महंगे फ़ोन है, कोई टच स्क्रीन वाले फ़ोन है, या वीडियो कॉल कर लिया किसी को या कॉल कर लिया, डर हो रहा था ना, कॉल फ्री, रिचार्जेस कराने पड़ते थे। तो फ्लैश लाइट से चला हो तो उसको दिखी आगे से 2 लड़कियां आती हुई। अच्छा। और वो सामने बीच ब्रिज पे खड़े हो गए एक दूसरे के सामने, वो 2 लड़कियां भी और मेरा फ्रेंड भी। और वो बोलने लगा कि आप दोनों कहाँ इतनी रात को घूम रहे हो भाई। ऑब्वियसली सी बात है, कोई रात को 12:30 बजे किसी लड़कियों को देखेगा तो पूछेगा कि कहाँ घूम रहे हो आप इतनी रात को। क्योंकि ना उस टाइम पे ज़माना इतना भी ख़राब नहीं था कि कोई लड़की दिख गई तो मतलब कि गलत तरीके से छेड़ेगा या कुछ। वो एक ज़माना ऐसा था कि मतलब कि कोई दिखे रात को तो हेल्प करेगा आदमी उसकी। तो वो ना सामने उसने पूछ लिया, बोला कहाँ जा रहे हैं। वो बोलती, एक लड़की बोलती उनमें से कि बोला हम तो बोला सेवबाग मेले जा रहे हैं। बोला आप कहाँ से आए। बोला मैं वहीं से आया, मैं जा रहा हूँ कुल्लू अपने दोस्त के पास। तो वो रोके उसको, आगे वाली लड़की जिसने उससे पूछा। तो मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं मैंने कोई रुकना वुकना नहीं है ना, मैंने वापस जाना, मेरे को जाना है कुल्लू अपने दोस्त के पास, मेरे रूम पहुंचना था उसको, तो आना है उसने, तो जैसे भी करके आना है। तो बोला जाना है तो जाना है। उसने उसकी शक्ल भी देखी, लिटरली कोई डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल शक्ल, ऐसा कुछ। हाँ, एक की देखी थी, सिर्फ एक की। अच्छा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। और जैसे ही उसने दूसरी लड़की की शक्ल देखी ना, वो लड़की बिल्कुल वैसी थी। एक आदमी इमेजिन नहीं करता कि मतलब मेरी वाइफ होगी तो मतलब वो ऐसी दिखेगी। एक होता नहीं मतलब ऐसे कि आदमी के दिल में एक छवि होती है कि अगर फ्यूचर में मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की के साथ शादी करूंगा, जो सोचा, जो इमेजिन किया। हाँ, जैसी लड़की उसने सोची थी ना, उस लड़की की शक्ल बिल्कुल वैसी थी। वो हो गया उसकी तरफ अट्रैक्ट एकदम ही। अच्छा। वो दूसरी वाली उस लड़की की तरफ एकदम ही अट्रैक्ट हो गया। वो बोले कि ठीक है, बोला आप जहाँ बोलेंगे। बोला मैं जाऊँगा। बोला चलो, मतलब वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और वो बोले कि नहीं मैंने नहीं आना। बोला ये बोल रही, बोला दीदी, बोला आप इनके साथ जाओ ना। बोला मैं तो बोला इनको छोड़ने आई थी यहाँ तक, मैं तो बोला वापस जाऊँगी। नहीं, बोला मैंने इनके साथ नहीं, आपके साथ जाना। बोला चलो, बोला मैं ले जाना। बोला हमने जाएंगे। बोला दोनों बोले। और उनकी काफ़ी देर तक नहीं तनातनी चलती रही। और बाद में क्या हुआ कि जो पहली वाली लड़की थी उनसे जो बात कर रही थी मेरे फ्रेंड के साथ, उसका पूरा चेहरा यहाँ से कटा हुआ दिखाई दिया उसको, आधा पूरा का पूरा फेस यहाँ से ना बिल्कुल ऐसा खोखला, बिल्कुल उसने अपना असली रूप दिखा दिया उसको जब साथ चलने लगे उसके बाद। कि मतलब वो दूसरी लड़की के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पहली वाली नहीं चाह रही थी कि ये ले जाए इसको। अच्छा। क्योंकि वो ले जाना चाहती थी उसको, वो शिकार का टाइम उसका था कि वो शिकार करेगी रात को 12:30 बजे। ठीक है, वो उसका शिकार करेगी। उसने रखा था कि मैं ले जाऊंगी, लेकिन उसको दूसरी वाली के साथ जाना था। उनकी आपस में होगी दोनों लड़कियों की, और उसने उस चक्कर में उस लड़के को ना अपना ये आधा फेस पूरा का पूरा कटा हुआ दिखा दिया सामने। और जब उसने देखा वो डरा। फिर एक होता है ना कि दारू के नशे में था, थोड़ी हिम्मत भी थी अंदर उसके, दारू पी के आदमी शेर हो जाता है। थोड़ी हिम्मत भी थी उसके अंदर। वो जैसे तैसे करके उससे
बोलने लगा कि दोनों को कि मैं जा रहा हूँ। एक लड़की ने, जो पहली वाली लड़की थी, उसको यहाँ पे उल्टे हाथ पे ऐसी तरह से पकड़ लिया कि मत जा, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उसने उससे छुड़ा लिया हाथ, और दूसरी लड़की रोक रही है उसको, और वो निकलने ही वाला था। जो पहली वाली थी, पुल ये है, पुल ये है, ब्रिज, ठीक है। ये दूसरी लड़की है, यहाँ पे मेरा फ्रेंड बीच में खड़ा है, वो रोक रही है, उसका रास्ता आगे पहुंच गया। पहली वाली लड़की यहाँ से होके एकदम उसके सामने, मतलब एक पुल के छोर से दूसरे पुल के छोर तक पहुंच गई। वो बिल्कुल ऐसी सामने आ गई एकदम ही उसके, रोकने के लिए उसको, पहले वाली लड़की। और फिर पता नहीं क्या हुआ, उसको कहाँ से हिम्मत आई, क्या किया उसने, लड़ झगड़ के जैसे तैसे वो घसीटता गया आगे को। और वो बोलता है कि जब मैं पुल के बिल्कुल छोर के पास पहुंच गया, कुल्लू वाली सड़क की तरफ, तो मेरे को एक बाइक की लाइट दिखी। मैंने बस इतना ही बोला, बोलते कि लाइट, ठीक है। लाइट आई, बाइक रुकी वहां पे, और वो उस बाइक के ऊपर बैठा और चला गया। जैसे ही वो बाइक रुकी, वो दोनों लड़कियां गायब, लाइट की वजह से। हाँ, जैसे ही वो बाइक रुकी ब्रिज के पास, वो दोनों की दोनों लड़कियां हो गई गायब, एकदम धुमिल अंधेरे में, कोई पता नहीं है कि कहाँ चली गई। और वो बाइक के ऊपर बैठा। उसके बाद जब वो सुबह उठा, वो उठा सुबह, हमारे लेफ्ट बैंक में एक गांव है, खैर ऐसी चीज़ डिस्क्लोज का को करनी, क्योंकि जिन्होंने उनका इलाज किया उस टाइम पे, वो काफ़ी बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल के तांत्रिक ही बोल सकता हूँ मैं, जानते हैं मतलब वो सारी ये चीज़ें कि किस तरह से इन चीज़ों को दूर करना है। तो वो ले गए उसको। जब वो सुबह उठा ना, उसके बेड के चारों तरफ चावल, सरसों, खून के छींटे सब पड़ा हुआ उसके बेड के, जहाँ पे इलाज हो गया था उसका। हाँ, उस जो बाइक पे उसको बिठा के ले गया आदमी, उसने रात को ही कर दिया सब कुछ। वो जानता था काफ़ी चीज़ें, उसने रात को इलाज विलाज कर दिया। फिर वो सुबह उठा, फिर उसने पूछा, बोला मैं कहाँ हूँ। फिर उन अंकल ने नाम बताया उनको गांव का कि इस गांव में है तो इस टाइम पे यहाँ पे। फिर वो जैसे तैसे करके बस पकड़ के आया कुल्लू। अगले दिन सुबह ही लगभग 12 साढ़े 12 बजे उसका फ़ोन आया मेरे पे। हम थे उस टाइम पे कॉलेज में। बोला तू कहाँ है? मैं बोला मैं तो कॉलेज हूँ। मैं बोला आ जा, तू आया नहीं। मैं कहा कल रात को। बोला बताता हूँ। बोला मैं तेरे को स्टोरी। और वो बंदा अपने रूम चला गया हनुमानी बाग, वहाँ पे सोया रहा 2 दिन, आज से अगले दिन तक। मतलब इंसिडेंट होने के बाद 2 दिन सोया? 1 बजे से सोया था वो, अगले दिन शाम को उठा है 7-8 बजे। फिर उसका फ़ोन आया, बोला मैं सो गया था। बोला, मैं बोला भाई तेरा फ़ोन 1 दिन से स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ से तू गायब? भाई क्या था वो, क्या थी वो चीज़? वो पता नहीं, शायद मैं भी बोल सकते हैं उनको कि चुड़ैल थी या डायन थी या कोई पिशाचनी, जो भी बोलते हैं, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी थी। वो आ गई सामने। और जब वो रूम पहुंचा मेरे, उसने सारी कहानी बताई मेरे को कि ऐसा ऐसा हो रहा आज मेरे साथ, ये चीज़ हुई। मैंने बिलीव नहीं किया, मैं रहने दे कोई बात नहीं। फिर वो बोलने लगे कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है राजा। बोले, मैं लो तू उतार यार, क्या हो गया? मैं कहा मैं देखता हूँ, कर देंगे ठीक। मैं कहा कोई नस बस चढ़ी होगी ऐसे ही, तो मैं कहा खींचातानी करके कर देते हैं ऐसे ही। तो उसने पहना हो सबसे पहले जैकेट उतारा, वही कपड़ों में था वो, जिस कपड़ों में मेले में गया था उन्हीं कपड़ों में था। उसने उतारे नहीं थे अपने कपड़े। जैकेट उतारी, स्वेट शर्ट उतारी, अंदर शर्ट थी और हाफ टी शर्ट थी एक। जब वो हाफ टी शर्ट उतारी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई उस टाइम पे। उस लड़की ने उसको पकड़ा था ना पहली वाली ने, यहाँ पे 4 उंगलियों के निशान पूरे थे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे तक। मतलब अगले दिन 2-3 दिन के बाद भी वो निशान वैसे थे? नील पड़े हुए थे उसके, इतनी जोर से पकड़ा था उसको। अच्छा। उसके पास वो हिम्मत कैसे आई कोई पता नहीं है मेरे को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जब उसने सारी की सारी कहानी बताई, फिर मैंने बोला उसको कि घर में जाके देवी देवता को पूछो। और देवी देवता को पूछा उन्होंने, बोला कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं। इसको तो ले जाना था उस दिन, हम लोगों ने रक्षा की, पर इसके ग्रह दशा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसको सख्त हिदायत दी थी कि तू शराब से दूर रह, तेरे को किसी ने शराब में कुछ मिला के दे दिया है। अच्छा। कि अगर तू जैसे शराब का 1 गिलास पिएगा ना, तेरे को फिर तलब होगी कि मैं पूरी की पूरी बोतल अकेला पी जाऊं। और वो सच में करता था ऐसा। जब वो पीने लगता था ना, तो मतलब उसको ऐसा होता था कि मतलब मैं सारी की सारी बोतल खा जाऊं, पूरी की पूरी मैं अकेला पीऊंगा, मैंने शेयर नहीं करनी है दारू, किसी को देना नहीं चाहिए। मतलब जल्दी जल्दी पिएगा, जल्दी पिएगा, 1 पैक भरा नहीं कि उसी टाइम खत्म। वो बोलता था। फिर जब होश में होगा अगले दिन, फिर वो बोलता था कि यार जब मैं दारू पीता हूँ तो ऐसा लग गया करने। फिर उसको देवी देवता ने भगत बोला था कि
तो इस तमस से जो है दूर रह, तेरे को इसी चीज़ में किसी ने मिला के कुछ दिया हुआ है तो दूर रह तू। वो नहीं रहा नहीं रहा नहीं रहा नहीं रहा, लास्ट में कुलंग मेले में गया वो, हमारे नौगांव है ऊपर, वहाँ पे गया वो, वहाँ पे लड़ाई हुई उनकी, 2 दोस्त साथ में आए, वशिष्ठ पहुँचे वो वहाँ से पैदल, वशिष्ठ में था उसका घर, ठीक है। 2 लोग आए साथ में, एक का घर है लड़के का सियाल में, दूसरे का वशिष्ठ में। वो लोग कुलंग से पहुँचे वशिष्ठ दोनों, और पैदल पैदल जा रहे थे वो नीचे को, गाँव के पीछे वाले रास्ते से गए। वहाँ पे वो लड़के उनको ढूंढते हुए आए जिनके साथ लड़ाई हुई थी, वो वशिष्ठ पहुँच गए, उनको पता लग गया कि लड़का वशिष्ठ का है। वो आगे उसके साथ उसको ढूंढते ढूंढते कि लड़ाई हुई, तो मतलब फिर लड़ाई का माहौल कैसा था कि ढूंढना और मारना भाई पकड़ के, वैसे वैसा फंडा हुआ। तो जब ढूंढते ढूंढते वो पहुँचे ना वहाँ पे, उस टाइम क्या हो गया, वो दोनों दोस्त आपस से बिछड़ गए। अच्छा। बिछड़ गए तो क्या हो गया, वो गिर गया, जो मेरा फ्रेंड था वो गिर गया। दूसरे वाला फ्रेंड पहुंच गया घर, वो दारू के नशे में था, बहुत दुख था वो भी दारू के नशे में, उसका फ़ोन भी उसी के पास। वो पहुंचा, वो गिर गया, कोई पता नहीं भाई। अंकुश 3 दिन तक ढूंढते रहे हम लोग, नहीं मिला वो, नहीं मिला वो, नहीं मिला वो। चौथे दिन मेरी दोस्त आके बोलती है कि तेरे दोस्त की डेड बॉडी मिली है आज। वहाँ पे पूरी फूली हुई थी वो डेड बॉडी, क्योंकि 2 दिन से ढूंढ रहे थे, मिली नहीं थी। घास, बरसात घास का टाइम था तो घास में छुपा पड़ा था कहीं गोल नीचे अंदर। और जब मिला तो फिर क्या, फिर अकेला लड़का था, माँ बाप रोने लगे। वही फिर उस टाइम पे देवी देवता ने बोला कि इसको मना किया था इस चीज़ के लिए, बहुत ट्राई किया बचाने का, कि बहुत ट्राई क्योंकि मैं किया यहाँ हम समझ लोगों पा ने। रहा हूँ कि जब पहला इंसिडेंट आपने बताया ना कि जो पुल वाला, उसके बाद एक लाइट आई और वो उसी टाइम आई जब उसको जरूरत थी, जरूरत थी, वो देवी देवताओं के रूप में ही कोई बचाने आया था। बचाने आता है। हाँ, अगर बार बार देवी देवताओं के विरुद्ध जाने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो फिर मतलब क्या। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ हमारे यहाँ पे ना इंडिया में लोग 2 ही चीज़ों से डरते हैं, या देवी देवता से या डॉक्टर से। जो आदमी इन दोनों की नहीं सुनता ना, वो नहीं, फिर उसका सर्वाइवल करना काफ़ी मुश्किल है। डॉक्टर बोलेगा कि आपके लिए चीज़ बुरी है, छोड़ दो, छोड़नी पड़ेगी, आपको नुकसान है ना। देवी देवता बोलेंगे कोई चीज़ कि आपकी हम रक्षा करते हैं, लेकिन आपके ग्रह दशा इतने ख़राब हैं, हम फिर भी रक्षा करेंगे, लेकिन आप तमस से दूर रहो, ये चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है। नहीं सुनोगे तो फिर क्या कर सकते हैं। अब लिखा भी होता है कुछ, तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट है। जैसे आपने बताया ना कि उसको, आपके जो फ्रेंड था, उसको शराब में मिला के किसी ने कुछ खिलाया था, मतलब ये सच में ऐसा कुछ होता है कि किसी चीज़ को, जैसे आपने बताया कि एक तो देखने में भी बहुत सुंदर था, अंग्रेज लगता था। हाँ बिल्कुल। ये क्या मतलब, क्यों ये सब लोग करते हैं, जैसे जेलस के कारण या फिर क्या? ये वही होता है ना, देखो कई चीज़ें होती है अंकुश इसमें, कि अगर कोई इंसान ऐसे सोचता है कि अच्छा ये लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम। लोगों को अपने दुख से दुख नहीं है, दूसरों की तरक्की से दुख है, दूसरों के सुख से दुख है। बिल्कुल। दुनिया का यही फंडा है। आप अगर सुखी हो तो 4 लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये आदमी इतना सुखी क्यों है। एक मर्द क्या होता है असल में ना, कि मर्द और औरत में मेरे हिसाब से आई थिंक ये बात कईयों को खटके भी कि मतलब सही नहीं है, बट एक मर्द जो होता है ना, उसके ऊपर 100 मुसीबतें होंगी ना, आप उससे जाके पूछोगे ना भाई क्या हाल है, आप बोलोगे ठीक हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। लेकिन लड़की से पूछोगे ना, वो बयां कर देगी सब कुछ, क्या ठीक होना, ऐसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है, वैसी चीज़ नहीं है। इसमें तभी कहते हैं कि मर्द इमोशनली स्ट्रांग होता है, होना पड़ता है, या होने के ट्राई करता है, होना पड़ता है। रोते हैं लोग, अकेले में रोते हैं, कई बार हमारा मन करता है हम भी रोते हैं, बट वही होता है कि नहीं, दुनिया के सामने आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और इन नेगेटिव एनर्जीज में जैसे होता है ना, जो बात निकली थी कि शराब में मिला के पिला दिया कुछ। एक बार की बात है, ऊपर नौगांव में से एक गांव में मेला था। मैं ऐसे मेलों में जाने का शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ, भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद है। तो उस टाइम पे दोस्तों के साथ चले गए, बोला कि चलो पार्टी वार्टी करेंगे। नए नए छोकरे थे उस टाइम पे कॉलेज के, तो जाहिर सी बात है शौक भी होता है घूमने फिरने का ज़्यादा, दोस्तों के साथ, दोस्तों के बिना इधर उधर जाना भी। निकल गए, बैठे, और ऐसा ही रूम था, एक बड़ा सा हॉल ना, सब बैठे हुए सिटिंग में, गांव के बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए। हमारे यहाँ पे आपको पता कल्चर है ऐसा, बड़े बुजुर्ग साथ में बैठते हैं तरीके से, बिल्कुल। तो बैठे हुए थे, और क्या एक वो लड़का काफ़ी देर से बात किए जा रहा था,
काफ़ी देर से। मेरे को उसको देख के ऐसा लग रहा था ना कि मतलब अब नॉर्मल टाइप है। हाँ, कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है ये आदमी। मैं देखा उसको 2-3 बार, मैं बोला नहीं कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। अच्छा। और सामने सामने ही बाहर से 2 लड़कियां आई, उसको उठाने की कोशिश की और मेरे को बोला ये लड़की का है कोई? मैं बोला लड़की नहीं, 2 लड़कियां हैं। वो बोले नहीं, बोला भाई, बोला एक लड़की आई। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं कहा भाई, मैं कहा अपनी आंखों से देखी मैंने, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां आई, इसको उठाने की कोशिश की, नहीं किया। बोला भाई एक थी, कैसी बात कर रहे हैं? बोला आप। और मेरे को 2 दिखी वो, जो लड़का एब नॉर्मल बिहेव कर रहा था उसको उठाने आई वो, मेरे को 2 दिखी वो, बाकियों को 1 दिखी। तो जानने वाली थी कोई लड़कियां या? वो जो एक लड़की थी उसकी जानने वाली थी, और जो दूसरी लड़की में से दिखी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो शायद उसकी कुल देवी या कुछ था, मतलब कि उसमें अच्छा एक अलग सा। और मेरे सामने उसने दूसरी वाली लड़की को, जो किसी को नहीं दिखी, उसको अपोज किया कि मैंने नहीं आना तेरे साथ। पता मेरे को तब चला कि ये कोई पॉजिटिव एंजल एनर्जी है। जब वो दूसरी वाली जो लड़की सबको दिखी ना, उसने उसके ग्लास में ना हाथ लगाया ऐसे कुछ, जिसमें वो शराब पी रहा था। हाँ, जिसमें शराब पी रहा था। उसने एकदम से फुर्ती मारी, बोले ये चीज़ मैंने नहीं देखी, ये चीज़ मैंने नहीं देखी। मेरा ध्यान उस दूसरी लड़की से हटा ही नहीं, वो बहुत सुंदर थी, बाकी उसे किसी से नहीं देखी वो। और उसने ना, वो बोल रहे बाकी दोस्त मेरे कि बोले उसने ग्लास को हाथ लगा के ऐसे उठा के साइड किया बोले। और जब वो लड़की ना, वो दूसरी वाली जो मेरे को दिखी, वो चली गई एकदम से, जैसे ही उसने उठाया उसका गिलास बोले, और वो उसके साथ भी नहीं गया और उसकी गिलास पीने की दे रही थी वो। भाई विस्की बोतल का गिलास कितना मोटा होता है, ठीक है, 1 बोतल खाली थी सामने पड़ी हुई और 1 बोतल हाफ था। दोनों बोतल उसने हमारे सामने सर के ऊपर फाड़ी, हमारे सब के सामने। 16-17 लोग थे वहाँ पे बैठे हुए, उसने अपने सर के ऊपर फाड़ी। और हम हैरान हैं कि मतलब कि ये हुआ क्या एकदम ही। हम तो पहुँचे ही थे, हमारे को आधा घंटा नहीं हुआ था पहुँच के कि हुआ क्या है साला। फिर हम बोले, वो घर वाले आ गए, फिर काफ़ी हो हल्ला हो गया। वो गांव, पड़ोसी गांव का ही बंदा था। फिर वहाँ पे उसके यार दोस्त इकट्ठा हो गए, बोले कि कहीं बाकियों ने, लोगों ने मारा तो नहीं मिल के, ये झूठ बोल रहे हैं बोल के। फिर कमरे में जो थे वो बुजुर्ग थे 2-3 आसपास के गांव के भी और उसी गांव के भी। फिर उन्होंने बोला ये कि बोला वो आई थी, बोला लड़की, और उसने इसको दारू में कुछ मिलाया और उसके बाद हुआ। हम बैठे, बोला यहाँ पे बात हमारे ऊपर आना शुरू हो गई, क्योंकि हम ही थे बाहर के लोग वहाँ पे, बाकी तो सारे लोकल थे वहीं के। फिर उन दादू वगैरह ने काफ़ी साथ दिया, बोले कि इनकी गलती नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे काफ़ी झगड़ा हुआ, मतलब खैर ये बातें क्या बोले, वहाँ पे तो ठीक ठाक ही झगड़ा हो गया। जैसे आप बता रहे हो ना कि उसकी इतनी हिम्मत की, इतने लोगों के बीच में आके भी उसने ये उसकी नॉन थी वो कोई। अच्छा, उसके, मैं बोल तो रहा हूँ अंकुश की लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना ग्रो कर रहे हो। शाहरुख खान पैसे कमा रहा है ना, आपको कोई दिक्कत है? मेरे को कोई दिक्कत है नहीं ना। जब कोई आपका अपना कमाएगा ना, तब आपको दिक्कत होना स्टार्ट होगी, मेरे को दिक्कत होना स्टार्ट होगी। मैक्सिमम लोगों का माइंड सेट हमारी सोसाइटी में ये है, हमसे ऊपर ना जाए कोई। हाँ, और वो होंगे आपके इर्द गिर्द चलने वाले लोग जो आपके साथ कनेक्टेड हैं किसी ना किसी वे में। तभी दोस्ती को प्योर रिश्ता क्यों माना गया है? इसीलिए मानते हैं दोस्ती को प्योर रिश्ता, क्योंकि उसमें ये कपट नहीं होता। बाकी जो एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से दोस्त अगर दोस्त से जलता भी है, वो ह्यूमन नेचर है, लेकिन इतना नेगेटिव कभी कोई दोस्त नहीं सोच सकता। जैसे आपने शराब वाली बात बताई ना, मेरे को ना इससे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले शायद एक रील में देखी थी एक वीडियो ना, तो जैसे वो लड़की आपने बताया कि शराब में डालने के लिए कुछ जल्दी से फुर्ती से उसने कुछ किया ना, तो मैंने एक वीडियो देखी थी ना, कोई एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, वो जैसे कार से उतरी ना, तो लोग आते थे फोटो वगैरह खींचने आते हैं। पीछे से एक लेडी आई ना, उसने ना उसका बाल खींचने की, मतलब बाल खींचने का ट्राई किया, उसने बाल तोड़ने का ट्राई किया, और उसमें ना वो कैमरे पूरा मतलब दिखा, हाँ, पीछे से आई, मतलब फोटो के बहाने आई और उसने ऐसे किया, पर उसके हाथ में आया नहीं बाल। और उसके बाद पीछे घूम के वो खड़ी रही वहां पे, और ऐसा थी कि बड़ी डिमोरलाइज टाइप हो गई थी कि मेरे से नहीं हुआ, ये नहीं हो पाया। और ये चीज बड़ी वायरल हुई थी। मैं अगर मेरे को वीडियो मिलेगी तो मैं जरूर इसको एडिट करूंगा इसमें। तो बालों से भी कुछ होता है क्या? बालों से नहीं, हर एक चीज़ से होता है। जो आपने सुना होगा ना कभी कि जो आप कपड़े रेगुलरली पहनते हो, अच्छा, तो उनको हमेशा ध्यान रखना कि कभी सूखने रखे हो आपने धोने के बाद, उनको कोई काट के ना ले गया हो। खासकर इनरवियर जो होते हैं हमारे। इनरवियर्स भी
जो जीन्स कपड़े जो भी आप पहनते हो, जैसे औरतों का हमारे यहाँ पे कुल्लू में ट्रेडिशन है, पट्टू पहनती हैं जी। क्या बोलते हैं आपका, स्कार्फ पहनेगी सर में, उसका टुकड़ा कोई ना ले जाए, या कोई सलवार कमीज़ का कोई टुकड़ा ना ले जाए, आपके पैर के नीचे की ज़मीन क्या बोलते हैं धूल ना ले जाए। तभी बोलते हैं कि बाहर जब आंगन में खेलने जाओ अपने घर की चार दीवारी के बाहर, तो चप्पलें पहन के जाओ, नंगे पैर मत घूमो, खासकर मिट्टी वाले एरिया में। अच्छा, मिट्टी ले जाएंगे, ठीक है। मतलब तो जिस मिट्टी में आपने पैर रखा होगा उस मिट्टी से शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और अर्थ जो है सबसे बड़ी, क्या बोलते हो उसको, बोलते नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव बाद एक अर्थ की वायर होती है कि झटका ना लगे, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की शक्ति अर्थ में। बिल्कुल। तो जब भी जैसे मेडिटेट करने बैठूं मैं, तो जब मैं स्टार्टिंग में था ना, मैं कहीं भी नीचे ऐसे, जैसे मान लो ये फ्लोर है, यहीं पे बैठ जाऊंगा ध्यान लगाने, कोई घर में खोली में हूँ सुबह तो वहीं पे बैठ जाऊंगा। फिर गुरुजी ने डांटा एक बार, कभी भी बिना आसन के नहीं बैठना, चाहे इतना पतले से पतला कपड़ा बैठा लो अपने नीचे। अच्छा, जो आप एनर्जी अर्जित कर रहे हो मेडिटेट करते टाइम, वो सारी की सारी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है। ओके। आप उसको अपने शरीर के अंदर रोक ही नहीं रहे हो, आप तो उसको सारा का सारा दे रहे हो। इवन बिस्तर पे तक, अगर आपके बिस्तर के चारों जो टांगे हैं बिस्तर की, बेड की, वो अगर डायरेक्टली टाइल पे या स्लेट पे पड़ रही है, तो भी आपको अपने बिस्तर पे एक आसन लेके बैठना पड़ेगा। आसन के अंदर आपके अंदर की शक्तियाँ समाहित होती हैं। तभी बोलते हैं ना कि इसकी सीट ये, इसकी जगह ये, यही बैठेगा यहाँ पे। ऑफिसर्स की कुर्सियाँ क्यों होती हैं? ये ऐसा नहीं कि कोई ओहदा है, उस कुर्सी की, उस आसन की पावर है। तो वैसे जिस जगह पे आदमी बैठ के मेडिटेट करता है ना, उस चीज़ में एनर्जी समाहित होना स्टार्ट हो जाती है। तो अर्थ जो है सब चीज़ें एब्जॉर्व कर लेती हैं। इसलिए सबसे पहले पैर की मिट्टी, दूसरा पानी कहाँ से आएगा, शरीर के अंदर पसीना पड़ता है, दैट्स वाई इनर वियर सबसे पहले प्रेफरेबल होते हैं कि इनर वियर का कोई टुकड़ा कट के मिल गया, पसीना आ गया उसके। शरीर तो 5 तत्वों से ही बना है ना, एक एक चीज़ों को निकालेंगे वो। हवा तो कहीं से भी कलेक्ट कर लेते हैं यार, मैंने आपका नाम ले लिया, हवा में आपका नाम है उस टाइम पे। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। ये मतलब कि अब मेटाफिजिक्स इनके ऊपर ना धीरे धीरे रिसर्च कर रहा है कि ये नाम वाली चीज़ समझ नहीं आती मैक्सिमम लोगों को, कि नाम लेंगे। अब भगवान का नाम हम जप करते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है, बोलेंगे जय श्री राम बोलेंगे, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक एनर्जी की जो है डोर क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो किसी इंसान का नाम लोगे तो वो भी उस टाइम हवा में ही है ना। ओके। ऐसी तरह से 3 4 5 चीज़ें इकट्ठा करनी होती है। बाल का टुकड़ा ले गए, कोई शरीर का एक अंग ले गए, 5 के 5 तत्व तो आपके हर एक शरीर के हर एक अंग में है, हर एक कतरे में है, वो आपको मिल जाएगा बाद में। आधार जो है वहाँ से ले लिया, नाम वायु से ले लिया। सॉरी। तो इसी चीज़ के लिए ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं। तो जो बाल वाली वीडियो है, आपके ऊपर काला जादू किसी ने करना हो, आपको अपने वश में करना हो, तो होता है। अगर कोई जैसे मर्द बोलते घूम रहा है, उसके ऊपर उसको किसी चुड़ैल ने वार्निंग दी है, चुड़ैल ने, कि अगर वो आपको, जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कि अगर किसी चुड़ैल के चंगुल से आप बच गए और उसने पीछे से बोली मार दी ना कि आज बच गया, तो अगर दूसरी बार इस रास्ते में दिखा मेरे को तो उस दिन नहीं बचेगा, तो वो लेके रहती है उस आदमी को। ये चीज़ सुन के ना मतलब रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं एकदम से। ये एक्चुअली में होता है। हमारे सरसई में एक भाई साहब हैं, वो शायद उस टाइम पे में भी ही वाज एट दैट टाइम इन हिज लेट 30s, मे बी 37 और 38। ओके। तो सरसई में ले आए थे वो, वहाँ पे बैठे हो, बातचीत हुई, खाना पीना हुआ, मेले में ही चलता है दिन को। देवी देवता के साथ जाएंगे, कार्रवाई करेंगे अपनी पूरी। काफ़ी कर्मिष्ठ व्यक्ति है, मतलब कि उनकी फैमिली काफ़ी देवी देवता के साथ रहने वाली फैमिली है। जो होते हैं ना छड़ीदार कोई हो गए, कोई कुछ उपाधियाँ होती हैं हमारे देवी देवताओं के साथ। तो वो आगे मेले से वापस रात को पैदल 2 आदमी, एक आदमी हल्का सा, सोचो आप हमारे से आगे 500 मीटर आगे चल रहा है, टॉर्च उस टाइम का है कि फ़ोन, इतने बड़े बड़े टॉर्च होते थे, 3-3 4-4 इतने बड़े बड़े सेल्स लगते थे उनको लेके चला वो आगे। दूसरे वाले को नशा लगा तो वो थोड़ा टेढ़े टेढ़े हिलते हिलते चला था कि चला है मेरे साथ, आगे मेरा दोस्त चला है। सामने औरत खड़े खड़े, सरसई और छक्की के बीच में जो हलान रोड निकलता है ऊपर को, हाँ, मैक्सिमम किसे 3 रास्तों पे होते हैं।
जन्मदिन पे जब आप ग्रह पूजन करते हो तो बोलते हैं ना, जहाँ पे 3 रास्ते हैं वहाँ पे फेंक के आओ इनको और पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ बोलते हैं ना। बिल्कुल। कभी भी आप जन्मदिन पूजोगे या कोई कार्य करोगे जिसमें आपने ग्रह दशाओं की, अपने नक्षत्रों की पूजा की, तो बोलेंगे 3 रास्ते पे फेंको इनको, जो भी पीछे मुड़ अनाज के या देखना। फिर जो भी होता है इसको, हाँ। पंडित जो आके पूजा करता है हाँ। उसमें जो बचा होता है उसको 3 रास्ते के पास फेंकना। ऐसे ही होता है, जैसे सूर्य को चावल जाएंगे, बाकी ग्रहों को किसी को दाल चने, किसी को राई, किसी को सरसों, किसी को तिल, किसी को सफ़ेद तिल, ऐसी तरह जो है मूंग की दाल जाएगी, थोड़े थोड़े नवग्रहों को, बाकी चीज़ों को जो है जाती है। ठीक है। तो 3 रास्तों पे फेंकते हैं। 3 रास्तों पे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज होती हैं। ट्रायंगल को बोला गया है वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग शेप है, वो हर एक चीज़ समाहित होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जब हवन कुंड बनता है, बोलते हैं कि हवन कुंड में जब हम सामग्री समाधि डालते हैं स्वाहा बोल के या नमः बोल के, जो हवन कुंड के अंदर जाएगी वो देवताओं जिनके हम पूजन कर रहे हैं, जो हमारे उस टाइम पे यज्ञ पे, उस टाइम पे समय पे उपस्थित हैं, उनको चढ़ेगी। और जो गिर्द में गिरेगा वो नेगेटिव एनर्जीज को। हम अपने घरों में करते हैं ये चीज़, हवन कुंड करते हैं, जब हम हवन करते हैं हाँ। तो ये चीज़ें करते हैं। ओके। तो 3 रास्ते पे उसके सामने डायरेक्टली वो औरत हो गई खड़ी, और हिम्मत पता नहीं कैसे आई, क्या हुआ, उसने पकड़ ली उसकी कंघी, चुड़ैल की कंघी। हाँ, चुड़ैल के सर में कंघी होती है हमेशा। अच्छा। कंघी होगी, बालों के नीचे छुपाई होती है, बोलते हैं जिनसे हमने सुना है कि बालों के नीचे होती है छुपाई हुई। तो उसके हाथ में आ गई कंघी, उसने पकड़ लिया, बोला कि जाने दे जाने दे जाने दे। एक चीज़ होती है हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी नेगेटिव एनर्जी की कमजोरी को पकड़ोगे ना, तो उससे हमेशा वचन मांगो कि तू आज के बाद मेरे को कभी तंग नहीं करेगी, ठीक है। उसने वचन नहीं मांगा, उसने सिर्फ बोल दिया उस लड़की ने कि हाँ मैं चली जाऊंगी। उनको बहुत दर्द होता है उस कंघी में, बोलते हैं कि कंघी जो होती है, चुड़ैल के सर पे जो कंघी होती है, अगर पकड़ लिया तो उनको बहुत दर्द होता है। दूसरा इसका इलाज सबसे बड़ा है, जैसे आप शादीशुदा हो या आपके घर में कन्या, आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, या आपकी मम्मी वगैरह है, बोलते हैं कि बाल अगर जेब में होगा उनमें से किसी एक का, तो कभी वो नेगेटिव एनर्जीज आपके गिर्द नहीं घूमेगी। लड़की का, कन्या का, जो आपके साथ कनेक्टेड है इंसान, वो फीमेल होनी चाहिए। तो आपके नज़दीक ये पिशाचनी चुड़ैल ये कभी भी नहीं आती। मतलब फीमेल का बाल आपके साथ हो तो फिर चुड़ैल आसपास नहीं आएगी। हाँ, बट वो फीमेल जो आपके साथ कनेक्टेड है, ओके, एज लाइक योर सिस्टर, रिलेशन में होना चाहिए किसी ना किसी, मदर, है ना, किसी न तरह से आपके साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो क्या उसने कंघी पकड़ी और वो आगे ना जाने दे उसको, फिर कंघी पकड़ ली, दर्द हुआ, फिर बोला कि मैं चली जाऊंगी। वो बोला तू मेरे को छोड़ दे बस, बोले। अच्छा। उन्होंने छोड़ दिया, वो चली गई, भग गई हो। तब उसका दोस्त भी आ गया आगे से, आवाज़ें सुनी ना एकदम ही, और जैसे ही उसका दोस्त आया वो गायब। और दोनों जब आगे जा रहे थे, यहाँ से 500 या 200 मीटर आगे चले होंगे, वो आपस में बात ही कर रहे थे कि मेरे को ऐसी ऐसी औरत दिखी, ऐसा ऐसा हुआ। उसने पीछे से बोलियां मारी, जिस दिन तू मेरे को इस रास्ते से फिर से दिखा, उस दिन तेरे को अपने साथ में ज़रूर ले जाऊंगी। आज 2024 है, ये बात है 2009-10 की। बंदा आज भी अगर सरसई से छाकी आएगा, छाकी से सरसई जाएगा तो गाड़ी करके जाता है, बोलते। अच्छा। अब यही चीज़ है कि मतलब अब जैसे पिछले बार में हमारी एक स्टोरी हुई थी गांव की, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, मतलब सॉरी, जैसे वो चुड़ैल भागने लगी ना, मतलब भागते भागते उसने ये बात बोली कि अगली बार तुम मेरे को मिला तो छोड़ूंगी नहीं। वो निकल गई ना, वो आपस में बात शेयर कर रहे थे, तो अगली बार मिला तो छोड़ूंगी नहीं। आज भी वो आदमी गाड़ी करके जाता है, शाम हो गई जैसे। वो मंजर क्या होगा जब भागते उसने ये बात बोली और उनको सुनाई दिया पूरा, दोनों को सुनाई दिया, और वो दोनों को सुनाई दिया। वो कि भगवान में बिलीव करते हो तो आपको दूसरी चीज़ों के लिए भी देखना पड़ेगा। अगर सुख है तो दुख है, तभी पता चलेगा, ठीक है। दुख है तभी सुख का पता चलेगा, सुख है तभी दुख का पता चलेगा। अगर सब चीज़ कॉन्स्टेंट चले तो आदमी बोलेगा कि यही जिंदगी है, उसको कैसे पता चलेगा कि सुख क्या चीज़ होती है, दुख क्या चीज़ होती है। तो वैसे ही जब आदमी एक्सपीरियंस करेगा उस चीज़ को तो। और मैं आजकल इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ ऐसी वायरल हो रही है ना, बोल रहे हैं कि अगर आपको अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना है या मूलाधार एक्टिवेट करना है तो इस मंत्र का उच्चारण कीजिए या इस तरह की क्रिया कीजिए। आई विल से डायरेक्टली नो। आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब वो चक्र इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, वो आपको खा जाएगा। इंसान के शरीर के अंदर इतनी शक्ति है,
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई मतलब द लिमिटलेस पॉडकास्ट की तरफ से, द लिमिटलेस टॉक की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन चीज़ों में ना पड़े तो आपके लिए बेटर है। ये इतनी ख़तरनाक एनर्जीज़ हैं, इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि एक नॉर्मल इंसान जिसका शरीर तैयार नहीं है वो इस चीज़ को नहीं कर सकता है। अच्छा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा जितना देती हैं उतना ही नुकसान भी देती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इस चीज़ के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। देखो आप भाई, हमने तो जनरली ये सुना है ना कि जिसने अपने 7 चक्रास एक्टिवेट कर लिए वो असली तृप्ति है उसकी बस। मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये नहीं पता कि ये नेगेटिव में भी हमें मतलब वो कर सकते हैं इस हिसाब से। नेगेटिव में कुछ इसलिए करती हो ना क्योंकि देखो एक बॉडी की ना स्टेज होती है। आप पहले दिन पैदा होके जवान तो हो नहीं जाते हो, बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे माध्यम बताया जा रहा है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का कि इस तरह से करो। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अगर मेरे को पता भी होगा तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आपको बचपन की उम्र से योग क्रियाएं शुरू करनी पड़ती हैं। योग क्रियाओं में सबसे पहली जो चीज़ सिखाई जाती है वो है असल तरीके से सांस कैसे लेते हो आप, वही, सिर्फ वही। आप अगर इस चीज़ में पड़ जाओगे, सूर्य नमस्कार भी एक योगासन के रूप पे एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिससे फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती है, वो भी एक ब्रीदिंग टेक्निक के साथ चलती है। आप ये नहीं कि हाथ जोड़ लिए फिर दूसरा स्टेप ये है हाथ पीछे कर लिए फिर नीचे चले गए, फिर भुजंगासन से लेकर ऊपर खड़े होने तक पर्वतासन वगैरह जितने भी आसन उसमें आते हैं सब से आके आप लोग नमस्कार कर दो, हो गया सूर्य नमस्कार। वो नहीं है। आपकी ब्रीदिंग टेक्निक सही होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। स्टेप यही है कि हाउ टू ब्रीथ। हाँ, आपकी कोई भी आदि मुद्रा है, मेरुदंड मुद्रा है, इस प्रकार से कई मुद्राएं हैं। मेरुदंड मुद्रा हो गई, आदि मुद्रा हो गई, इस तरह की मुद्रा है, ये मुद्राएं हैं, कई तरह इस तरह की मुद्राएं हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को शरीर में आपकी कई चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए काम करती हैं। लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो कि अगर आप इस तरह की योगी क्रिया करोगे तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे साथ एक दिन एक बात शेयर की कि जितना उनको भी काफ़ी मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और काफ़ी अच्छा नॉलेज भी रखते हैं, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई कि भाई ऐसा होता है कि कई लोगों का ना एक्सीडेंट हो जाता है, बॉडी चले जाती है ट्रॉमा में, और ट्रॉमा में जाने के दौरान क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे जब दिमाग रिएक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड की जो तंत्रियाँ होती है जो पूरी की पूरी दिमाग से जुड़ी होती है वो चीज़ें रिएक्ट करती है, बॉडी में कुछ ऐसा सर्कुलेट हो जाता है कि कोई ना कोई चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है, और उस ट्रॉमा में जाने के बाद कोई कोमा में चले जाता है। देखा है ना आपने, कोई पागल हो जाता है, कोई कई चीज़ें कर लेता है। ये एक्सीडेंट की बात हो गई। मतलब एक्सीडेंट के बाद हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चक्र जो है एक्टिवेट हो जाती है। कई केसेस में होता है ऐसा, नॉट एवरीवन। कईयों में जैसे आप बोलेंगे कि अच्छा शरीर का कोई अंग पैरालाइज्ड हो गया, ठीक है, वो चीज़ नहीं है, वो दैट इज़ द डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। कई बार होता है ऐसी चीज़ें, और कई लोगों ने कोशिशें की हैं कि हम इस चीज़ को ईजिली अचीव करें। वो लोग आज की डेट में मेंटल अजाइलम में पागल पड़े हुए हैं, और उनको दिखता है भाई, पागल खाने जाओगे वहाँ पे लोग बोलेंगे कि हाँ ये पक्षी उड़ता हुआ दिख रहा है, कोई दीवार के साथ अपना सर बजाएगा, कोई सूरज को देख के उसकी तरफ देख के डांस करेगा। भाई मेरा कई चीज़ें। मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी, 7 चक्रास जो है इनको एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, क्यों करें, और मतलब क्यों करते हैं लोग? मोक्ष की प्राप्ति। कई नेगेटिव चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आप जो बोलोगे वो चीज़ सच होनी स्टार्ट हो जाएगी। यू हैव एक्टिवेटेड योर आज्ञा चक्र, एक्टिवेट करेंगे कई चीज़ों के लिए है सात चक्रों में जो है। तो ऐसी मतलब ऐसी कहानी है। ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। आपका शरीर तैयार है इस चीज़ के लिए नहीं है। पहले के लोग, पहले के बच्चे क्या करते थे, टोटली खेतों में काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट था, फिजिकल एक्टिविटीज़ थी। आज की डेट में ज़ीरो है। आज की डेट में किसी, आप देखना कई बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब या बाकी किन चीज़ों में आपको न्यूज़ आएगी कि इतने साल का बच्चा जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक से मर गया। आती है, बिल्कुल सुनने को मिलता है ना, बहुत बार मिलता है। वो क्यों? क्योंकि बचपन की एक्टिविटीज़ ज़ीरो है। मेन रीज़न फ़ोन, फिजिकल एक्टिविटीज़ फ़ोन ज़ीरो है, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो, फ़ोन पे एट अ टाइम
ठीक है, फोन पे चला है, शरीर का बेड़ा गर्क, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, इवन चलना तक नहीं है, पौड़ी से भी नहीं उतरना है, 2 मंजिलों का घर है तो लिफ्ट से ही जाएंगे, गाड़ी के अंदर बैठना है, एसी में बैठना है, नेचुरल टेम्परेचर पे कोई नहीं चलेगा, शरीर का बेड़ा गर्क होगा। एकदम से आपने कॉलेज में जाके किसी कॉलेज फेस्ट में हिस्सा ले लिया है, वहाँ पे डांस की एक्टिविटी कर रहे हो या कोई रनिंग की एक्टिविटी कर रहे हो या किसी रेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एकदम से कॉलेज में जाके चक्कर आ रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे बचपन में जो बॉडी के डेवलप होने का, जो शरीर के अंगों के साइज बढ़ने का टाइम था, उस टाइम पे आपने फिजिकल एक्टिविटी कोई की नहीं, एकदम से आप ऐसी चीजें कर रहे हो, देन यू बिकम जीरो, और एकदम से बॉडी ट्रॉमा में आ जाती है और खत्म। तो ये रीजन है, बाकी स्टार्ट करते हैं भाई। एक बार आपने बताया था आपके रूम के बाहर चुड़ैल आ गई थी। हाँ, हुआ तो था कुछ ऐसा किस्सा, सारे यार दोस्त थे वही, अब हमारे टाइम पे तो वही होता था कि मतलब एक ग्रुप सा बना लिया 10-15 लौंडों का और घूमेंगे कॉलेज में, कोई दिक्कत थी नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं थी, यही मनाली घर है, कुल्लू मनाली एक ही है, कभी डिफ्रेंशिएट ही नहीं हुआ, आपस में साथ में घूम रहे हैं। अपने ना यार दोस्त का सर्कल ना बहुत बड़ा था उस टाइम पे भी, और अच्छा था मतलब कि, और सारे इतना प्यार था आपस में कि एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो TLT के थ्रू मैं अपने दोस्तों को भी याद करना चाहूँगा, जो मेरे कॉलेज टाइम के सारे दोस्तों, उनको मतलब मैं बोलूँगा कि मतलब वो मेमोरीज आज भी जिंदा हैं दिल में, और हमने कितने नेगेटिव फेजेस देखे, डाउन फेजेस देखे, सब साथ में देखे। तो वो भी एक फेज था ना, जो भूत वाला फेज था ना, वो हमने बहुत खतरनाक तरीके से देखा हुआ है। हुआ कि एक्चुअली हम यहाँ पे कॉलेज में थे, अगले दिन जाना था हमको घूमते हुए अपना कसोल से जाना था, हमने मनाली प्लान किया, सब लड़कों ने अपनी अपनी बाइकें उठा ली, हम लोगों ने कि अगले दिन निकलेंगे तो जाएंगे सारे के सारे। तो रात को रुकना कहाँ है, मेरा रूम हो गया फाइनल, कि मेरा रूम था उस टाइम पे 2 रूम सेट था, अच्छा था, छोटा सा, और ठीक है 10-15 लोगों के आने की थी अच्छी कैपेसिटी। डिनर विनर किया यहीं पे कुल्लू में। अब इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा, क्योंकि रूममेट तुम 3 ही थे, दोनों रूममेट घर गए थे। मतलब ट्रिप से पहले की बात है? हाँ, एक दिन पहले की बात है। और सारे यार दोस्त हम इकट्ठे हो गए यहाँ पे ऊपर अपने ढालपुर प्रदर्शनी ग्राउंड में, और उठे, बोला चलो चलते हैं रूम, पार्टी वार्टी करते हैं, बोला थोड़ी देर ऐसे, शाम को खाना खा लिया था, पैक वैक करा ले, जो भी करा लिया, तो जाना था। वही बोलते हैं ना, तमस था साथ में, तमस था साथ में। ओके। तमस में नेगेटिव चीज़ें आ गई, शराब, नॉनवेज, मटन वगैरह, ये चीज़ें थी साथ में। और बोलते भी हैं कि जब भी कोई नॉनवेज या शराब वगैरह ऐसी चीज़ें ले जानी, कहीं पे भी जा रहे हो, हमेशा ध्यान रखना, व्यूअर्स के लिए भी एक संदेश है मेरी तरफ से, जो मानते हैं इन चीज़ों को, कि प्लीज़ नेगेटिव एनर्जी से आप पंगा मत लीजिए, इनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कीजिए, ये आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे तो। इनको भी जयकार करो, और अपने घर के देवी देवताओं जितने भी इर्द गिर्द हैं सबका, उनके रिस्पेक्ट करो, कभी भी आपको वो चीज़ें तंग नहीं करेंगी। तो आज भी जब भी लाते हैं ना, या तो मटन जुठा करके लाया जाएगा, या एक पीस फेंक दिया जाएगा पहले ही कि ये उन सब नेगेटिव एनर्जीज के लिए, ये आपके लिए। दारू की बोतल लाएंगे या कोई भी तमस वाली चीज़ लाएंगे, ज़मीन पे फेंक दी जाएगी, बोलते हुए कि ये आपके लिए, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, ये मेरी जगह है, तो प्लीज़, है ना, क्योंकि इनके लिए यही चीज़ें हैं। देवी देवताएं जो भी हमारे हिमाचल के बारे में ये सोचते कि ये लोग बलि प्रथा पे बिलीव करते, देवी देवता कभी भी बलि नहीं लेते। जो उनके साथ वाहन चिन्ह होते हैं, जिनकी वजह से बैलेंस बना रहता है इस सृष्टि में, उन लोगों को लगती है बलि। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि मतलब कि ये चीज़ें गलत है या ऐसा है, इंसान ये अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, इतने समय से करता आ रहा है और आगे भी करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी की जान पे बनेगी, अगर उसका एक सोल्यूशन यही है कि आपको बलि देनी पड़ेगी किस चीज़ की। जो मैंने पीछे फ्रेंड की बात की, उसने कितने दे दी, बट उसकी आदत क्या थी, एक दारू, उसकी डेथ हो गई है। हाँ, दारू, और ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि होती हैं, देखनी तो मतलब पड़ती है। अब जिस हिसाब से सोच सकते हैं हम कि किसी नेगेटिव एनर्जी के रास्ते से जा रहे हैं ना, तो वो कुछ तो, अगर आप
नॉनवेज या शराब लेके, तमस वाली कोई चीज़ लेके जा रहे हो, नेगेटिव चीज़ें ना आपको कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करती ऐसे ही, जब तक आप उनकी कोई पसंदीदा चीज़ नहीं ले जा रहे हो। उस दिन रूम को जाते जाते क्या हुआ, माहौल बन गया, सब बैठे, डिनर विनर जो शाम का खाना था हमने 5-6 बजे खा लिया। सुबह ट्रिप पे निकलना है, बाइकें जितनी भी थी एक जगह पे पार्क कर दी और निकल गए रूम के लिए। मेरे रूम पे, मेरा रूम था उसी साइड, बालाबेड़ वाली साइड, ऊपर तो लास्ट बिल्डिंग है वो, मतलब गांव से, मतलब शहर से दूर और लास्ट बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। आप यहाँ से पैदल जाओगे अगर हमारे कुल्लू ढालपुर से, तो ज़्यादा नहीं ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 25 to 30 मिनट्स इतना चलना पड़ता था मेरे रूम के लिए, मतलब चलना पड़ेगा। तो पहुँच गए वहाँ पे और बैठे रहे, पार्टी वार्टी चली हुई थी, 10-15 लोग थे ऐसे ग्रुप पे बैठे हुए नीचे। अब कॉलेज टाइम के रूम में मतलब कि कौन रखता है बेड वगैरह, इतनी लग्जरी में उस टाइम पे नहीं। ये तो आजकल के लड़कों के चोचले कि बेड चाहिए, गद्दे अच्छे चाहिए, ऐसा चाहिए। और सीधे गद्दे जो भी मिल गए बिछाए हुए हैं, सिंगल डबल वाले, और बैठे हुए बढ़िया पार्टी कर रहे हैं अपनी। एक लड़के को आया वॉशरूम जाना, तो है क्या एक्चुअली, ये चौरस ढांचा है, ठीक है, इस चौरस ढांचे के सामने से रोड है, ठीक है, छोटी सी पगडंडी है जिस रोड से मेरे रूम को आते हैं। यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी है, आना पड़ेगा आपको ऊपर हल्का सा चढ़ के, नीचे गेट उतर के, देन माई रूम इज देयर, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप आर्किटेक्चरल थोड़ा सा। तो वो बालकनी में निकला, पौड़ियाँ चढ़ी, वॉशरूम था ऊपर पौड़ियाँ चढ़ के, जहाँ पे गेट था। वेंटिलेटर जो है वॉशरूम का वो था खुला, लाइट जलाई, अंदर घुसा, वॉशरूम जाके आया, चुप आया रूम में अंदर, चुपचाप आ गया रूम में अंदर, चुपचाप, कुछ नहीं बोला, सो गया। पहला तो ये सीन हुआ। उससे पहले रूम अंदर आने से पहले क्या हुआ, देखो आप, अब ये टॉपिक जुड़ेंगे कैसे आपस में दोनों। रूम पहुंच रहे हैं, वो जो सामने हमारी बिल्डिंग से सड़क दिखती है, नीचे की तरफ से रास्ता ऊपर आता है, वहाँ पे है अंतिम विश्राम, अंतिम विश्राम नहीं सॉरी मध्य विश्राम है वहाँ पे मुर्दे का। अच्छा, वहाँ पे 3 रास्ते, वही आगे 3 रास्ते वाले, डेड बॉडी को जब ले जाते हैं, डेड बॉडी को जब ले जाते ऊपर से लाएंगे शमशान के लिए, तो बीच का जो विश्राम है वो वहाँ पे है, डेड बॉडी को वहाँ पे रोकते हैं, मतलब यहाँ पे मध्य विराम है, अंतिम यात्रा का मध्य विराम है, वहाँ पे रोकते हैं। तो वहाँ पे ना इस तरह से रास्ता है, ये मध्य विराम है, इस तरह से रास्ता ऊपर आने की ओर। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है। हमारा जो एक दोस्त है उसकी हाइट काफ़ी छोटी है हमसे, वो बेचारा उस पेड़ में बच गया, उस पेड़ में सर पे बजा वो, और जैसे ही 2 पौड़ी चढ़ी उसने, वो चुप हो गया एकदम से, क्योंकि वो सबसे फ्रंट में था। हम थे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो मतलब 12 से 13 बंदे थे रात को, ज़्यादा टाइम भी नहीं, ये भी 9:30 या 10:30 के बीच में था, यही घूम रहे थे। उस टाइम पे कुल्लू हमारा बहुत सेफ था, कोई नहीं बोलता था कुछ, ना पुलिस वाले बोलेंगे कुछ, ना कोई बड़े बुजुर्ग बोलेंगे कुछ, क्यों, क्योंकि सेफ था माहौल। कोई ऐसा नहीं कि कोई नशेड़ी घूम रहे हैं, कोई कुछ घूम रहा है, कोई कुछ घूम रहा है, कुछ भी नहीं था। तो हम 9:30-10 बजे तक घूमते रहे, कोई नहीं बोलता कुछ, निकले। और जब वहाँ पे पहुँचे मध्य विराम के पास, तो आगे क्या हुआ, वो लड़का निकल गया सीधा ही आगे, उसके पीछे मेरा रूममेट दूसरा, तीसरे नंबर पे मैं, मेरे से नहीं कोई दिखा। पीछे वाले जितने भी थे ना मेरे पीछे 10-12 लड़के, सबसे दिखा। क्या दिखा, एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए पौड़ी पे, जहाँ पे वो मध्य विश्राम जो आपने हाँ उससे थोड़ी सी आगे, अच्छा, मेरे रूम को जहाँ से रास्ता मिलता है उससे थोड़ी सी आगे जाके एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई। ओ भाई, अब किया जाए तो किया जाए, क्या किया जाए, उनसे तो दिख गई। रूम पे आके यही टॉपिक चला हुआ था, सब बोल रहे हैं कि भाई एक लड़का और एक लड़की दिखी है हमारे से, वो आपस में बातें कर रहे थे। उन लोगों ने बोला हमारी तरफ देखा भी नहीं, बोला है ना। और उस टाइम पे हमारे लिए ना मतलब कि ये बात बहुत बड़ी होती थी कि कोई लड़का किसी लड़की से मिल रहा है, वो एक हमारे को एक मसालेदार टॉपिक मिल गया बात करने का। और आगे वाले हम 3 से वो दिखी नहीं, बीच में 5-6 नंबर पे जो था उससे भी नहीं दिखी वो, बाकी सबसे दिखे वो दोनों। और उतरे, ठीक है, जब उतरे पार्टी वार्टी की, जब वो लड़का आया ऊपर, उसने लाइट जलाई, वो चुपचाप आके सो गया। उसके बाद जो लड़के जिन से वो लड़का लड़की दोनों दिखे थे ना,
उन सब से वो सेम मंजर दिखा। जहाँ पे वो वेंटिलेटर की लाइट आगे सड़क पे सीधे पड़ रही थी ना, वहाँ पे दिखी उनको एक औरत, उसने पूरी जीभ अपने ऐसे लपेटी हुई और यहाँ तक उसने अपना कपड़ा उठाया हुआ। अच्छा, नीचे ऐसे निक्कर सा पहना हुआ ना, ऊपर से इतना बड़ा पेट दिख रहा है बोले। मतलब सबको दिखी वो? सबको दिखी, इतनी बड़ी बड़ी ऐसी यहाँ से बाल दिख रहे ऐसे तगड़े ही चेहरे पे, और बाल ऐसे पूरे फैले हुए और जीभ रखी हुई ऐसे लपेट के पूरी, उन सबसे दिखी वो। पहले वाले 2 लड़कों ने नहीं बताया, वो चुपचाप आके सो गए। तीसरा वाला लड़का हो गया थोड़ा वो, ये क्या दिख गया मेरे को, ये क्या दिख गया मेरे को। अब नॉर्मल चीज कोई आम इंसान देखेगा तो मतलब हाँ दिखती सी बात है कि थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा दिमाग में। हाँ, वो एकदम से डर गया और हमने लगाया आइडिया कि कुछ हुआ। उस टाइम पे सारे ड्रंक थे और सो गए चुपचाप। सुबह उठ के जो पहले जो 2 बंदे थे ना, वो जो पागल हुए ना सुबह उठते ही, सब के उठने से पहले उठे थे वो जो पागल हुए ना सुबह, जिन्होंने राड़ा पाया ना रूम के अंदर, बाप रे, हमको ये दिखा, हमको ये दिखा, हमको ऐसी दिखी, हमको वैसी दिखी। हर बंदे की स्टोरी अलग, बट वो औरत एक। सबके सपने में, सबके मतलब जो इंसिडेंट हुआ सबके साथ, वो सुबह जो सुना रहे थे। सिर्फ मैं, मेरा रूममेट और जो सबसे आगे चला था उसको कुछ नहीं लगा पता। बाकी जो चौथा बंदा और 5वां बंदा जो बीच बीच में चले थे, हम 4-5 बंदे थे हम जिनको कुछ पता नहीं लगा। बाकी जो 6-7 बंदे और थे ना, उनको सबको दिखा भाई। मतलब स्टोरी अलग अलग थी, लेकिन औरत जो थी वो एक ही थी। वो एक ही थी। किसी को वो मतलब कि लेविटेट करती हुई दिखाई दे रही है हवा में, किसी को वो पैर के ऊपर पैर रख के दिखाई दे रही है, किसी को बड़ी जीभ निकाल के दिखाई दे रही है, किसी को उसको बाल के लिए दिख रहा है, किसी को दाढ़ी दिख रही है, हर एक को अलग दिख रहा है। और आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये क्या हुआ। फिर उतना वो नहीं किया, किसी ने कुछ भी वो रिएक्ट नहीं किया। गए सब ने अपने घर में देवी देवता के साथ इजाज़त ली, पूछताछ की, बोला सब ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे ही दिखा। बोला तुम्हारे को वो वहाँ पे है, बोला वो चीज़ें तो तुम्हारे को दिख गई, बोला। और बाद में पता लगा कि वहाँ पे किसी मतलब कि कपल जो था, उनको किसी उनके घर वालों ने देख लिया था और उनको बहुत मारा था। और उस लड़की के या लड़के के चोट लगने के बाद मतलब डेथ हो गई थी या समथिंग, कोमा में चला गया था थोड़े टाइम के लिए और बाद में ख़त्म हो गया था। तो वो जो रहती है ना वहाँ पे एक, मतलब लड़का लड़की दोनों एक और बाद में शायद उसने सुसाइड कर लिया था, किसी उन दोनों में से एक ने, किसी ने सुसाइड कर लिया जो था। मतलब रात को उनको दिख रहे थे लड़का लड़की बैठे हुए। हाँ वो रियल नहीं थे, स्टोरी थी मतलब। हाँ वो रियल नहीं थे, वो दिख गए उनको सामने के सामने ही। और मैं तो हैरान हूँ कि हम लोगों को क्यों नहीं दिखे वो। फिर बाद में पूछताछ की, फिर बोला ये सारी की सारी चीज़ें जो है ग्रह दशा पे डिपेंड होती है, तो उन्हीं को दिखती हैं। और फिर मेरे को बिलीव नहीं ना हुआ, क्योंकि अपने साथ तो हुआ नहीं, अपने साथ तो हुआ नहीं कभी। उस रूम पे मैं अपना पूरा कॉलेज का जो 3-3.5 साल का जो टाइम था वो मैंने उसी रूम पे बिताया। उससे पहले मैं यहाँ पे रहता था अपना, साथ में एक सिंगल रूम सेट लिया था मैंने, वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे तो बोलते हैं कि बिल्डिंग में एक लड़की ने सुसाइड किया था, वहाँ पे भी कई लोगों को डराया, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर ऊपर जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे क्या हुआ एक बार कि हम 3 रूममेट थे। मैं उस दिन आई थिंक घर निकल गया और घर से मैं शाम को आया हूँ, सुबह जल्दी निकल गया मैं घर और शाम को आया हूँ। तो मेरा जो रूममेट था है वो ना काफ़ी ज़्यादा डरपोक। एक्चुअली क्या हुआ ना, उस टाइम पे मैं जब पहुँचा शाम को तो बारिश हो रही थी बहुत ख़तरनाक। अब बारिश हो रही थी, बैठे हुए रूम पे लाइट चली गई, बहुत भयंकर बारिश थी उस टाइम पे। और क्या हुआ ना, वहाँ पे ना इतनी जोर की लाइट चमकी ना कि मतलब हमारे दोनों के दोनों रूम्स की खिड़कियों से जो उजाला है ना वो बिल्कुल ऐसा ब्राइट हो गया। मतलब पता लग गया, कंबल वगैरह ऐसा रखने के बाद भी पता लग गया कि कुछ चमका भाई एकदम ही। जैसे होता नहीं कि आप कमरे में सोए हो चुपचाप से, ऐसे आपने कंबल रखा और एकदम किसी ने लाइट ऑन कर ली, आप लग जाता ना पता कि क्या आधी नींद में हो तो, या सोने से पहले वैसी लाइट चमकी। जो डरा मेरा वो रूममेट, उसने रूम छोड़ दिया भाई। क्या उसने रूम छोड़ दिया। फिर जब सुबह उठ के देखा, ना वहाँ पे कोई बिजली की तार, ना वहाँ पे कोई बिजली का खंबा, ना वहाँ पे कोई कुछ, सिर्फ एक खेत था वहाँ पे रूम के बाहर। और हम अपने मकान मालिक से पूछते पूछते थक गए, बोला हमारे को कुछ दिखा नहीं। तो ऐसी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जब मेरे को मतलब मेरे से मिस होनी स्टार्ट हुई ना,
तब मैंने चीज़ों को महसूस करने के लिए मेडिटेट करना स्टार्ट किया। मेडिटेट अगर आपको करना है, जैसे मैं बोलूँगा फिर से उसी बात पे आते हैं, अगर आपको मेडिटेट करना है, आंखें बंद करो, ब्रीदिंग करो सिर्फ। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए कि आंखें बंद करो, ब्रीदिंग करो सिर्फ। जो ख्याल नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जैसा भी है आने दो, उसको अपोज मत करो, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप अपोज करते हो ना वो चीज़ ज़्यादा पास आने की ट्राई ज़्यादा पास आने की कोशिश करती है। स्टार्टिंग में कुछ एक दिन तक दिक्कत होगी, उसके बाद यू विल बी काम। तो बाकी चीज़ों में मत पड़ो। तो एक और किस्सा आपके गांव का था भाई, ये चुड़ैल से ही रिलेटेड था, और ये आपने बताने की ट्राई किया था। ये तो अभी हुआ लास्ट ईयर, जो पिछले बार बाढ़ नहीं आई, बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले पहले ये हमारे गांव की बात है। खैर एक्चुअली हुआ क्या फंडा, वो लड़का ना रात को काफ़ी लेट हो गया अपना क्या बोलते हैं मनाली से, अच्छा। टैक्सी चलाता है, तो काफ़ी लेट हो गया और घर से फ़ोन आ रहे हैं उनके बड़े भाई और भाभी के कि कब आएगा कब आएगा, वेट कर रहे हैं हम तेरा खाने के लिए। उस बेचारे को सीज़न टाइम था और ट्रैफिक में फंसते फंसते उसको टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। वो बेचारा पहुंचा 11 साढ़े 11 बजे मनाली के पास। अब आना उसने गांव है हमारे, और जब गांव पहुंचा उसका घर भी है हमारे गांव से ऊपरी जो रीजन है हमारे गांव का, एरिया है जो हमारे गांव का, जो दूसरा गांव सबसे लास्ट गांव जो है हमारे गांव का, तो हमारा गांव ना काफ़ी बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा है। तो ऊपर पहुंचना पड़ता है काफ़ी, पहले तो पैदल रास्ता था, अब तो प्रोजेक्ट लग गया उस तरफ तो रोड है, रोड से निकल गया ऊपर। जैसे उस गांव के लिए जो उस प्रोजेक्ट रोड से डाइवर्जन आता है उस पर घुसने वाला था ना, वहाँ पे मिल गई उसको एक लड़की, और उसके गांव की लड़की की शक्ल में। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक जो मैकेनिकल चीज़ है आपकी, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, इनमें ना एक देवी देवता और पॉजिटिव एनर्जी का वास जो है होता है। वैसे ही गाड़ी में बोलते हैं कि माँ काली का वास होता है, ठीक है। जब तक आप किसी दूसरे इंसान को या नेगेटिव एनर्जी को या पॉजिटिव एनर्जी को आने की इजाज़त नहीं दोगे अपनी गाड़ी के अंदर, तब तक वो बैठेगी नहीं। वो लड़का बेचारा फंस गया, उसने देखा कि गांव की लड़की इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रही है, तो उसने बिठा लिया। मतलब किसी नॉन की शक्ल में आई वो, उसने बिठा लिया। अच्छा। उसने बिठा लिया अंदर की, चलो मैं भी जा रहा हूँ वहीं, बैठ जाओ। बिठा लिया तो चलने लगे आगे को। अब गांव के बीच में क्या है, वहाँ पे 2-3 जगहें ऐसी है, वहाँ पे आती है, खैर उनका नाम अभी रात को नहीं लेते, उन देवता की जगह, ठीक है। वहाँ पे वो लड़की होने लगी विचलित गाड़ी के अंदर बुरे तरीके से, कि मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ नहीं जाना, मैंने यहीं उतार, मेरे को यहीं उतार, जैसे तैसे करके। पता नहीं क्या है, वही चीज़ ना कि उसने अपनी गाड़ी के अंदर बैठने की इजाज़त दी है, काली का स्वरूप है, तो वो चीज़ रक्षा करेगी ही करेगी। वो वहाँ से जैसे तैसे करके निकल गया, उसको बज रहे घर से फ़ोन, और वो लड़की ने आगे जैसे गाड़ी रोक दी, वो बोलती कि मैंने आगे नहीं बैठना, मैंने पिछली सीट में बैठना। भाई वो लड़की उतरी अगली सीट से, वो पीछे बैठी, क्योंकि वो देवता का स्थान था। नहीं, आगे जाके उस स्थान को क्रॉस करने के बाद अच्छा। उसको पता था कि आगे भी 1-2 जगह ऐसी आएगी जहाँ पे देवी देवताओं का वास है, आगे फ्रंट में बैठेगी तो वो चीज़ें दिखेगी उसको और डर लगेगा। उसको ये पता था कि मैं अभी गाड़ी के अंदर हूँ, ओनर की इजाज़त है मेरे को बैठने की अपने व्हीकल के अंदर, तो मतलब कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ओनर ने दे दी इजाज़त, कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। वो इस चीज़ के लिए बैठी पीछे कि मैं आगे देखूं, जब वो जगह आने वाली तो मैं अपना सर छुपा लूँ नीचे या मैं छुप जाऊं पीछे। तो जब वो 2 जगहें क्रॉस हुई, उसको घर से लगे बैक टू बैक फ़ोन बजने। वो बोले कि मैं हाँ जी आ रहा हूँ, थोड़ा ड्रंक भी था और थका हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, सुबह 4 बजे का निकला हुआ था बोले घर से, तो थका हुआ भी था, तो नींद भी आ रही थी। और जैसे जो उस गांव की पार्किंग वाला एरिया है ना, वहाँ पहुँचने से 100 या 200 मीटर पहले उसने ऐसे ही अपने रियर व्यू में देखा, मिरर में ना,
और उसको देखिए वो पीछे अपने बाल बूल ऐसे फैला के पूरे मतलब कि बाल बूल खोले हुए उसने बुरे तरीके से, और ऐसे बैठे हुए इतने बड़े बड़े दांत निकाल के कि मतलब आज तो मैं खा जाना है इसको। मतलब गाड़ी के अंदर? हाँ गाड़ी के अंदर। और उसने ना वो चीज देख के ना ब्रेक मार ली एकदम से, ब्रेक मार दी तो ब्रेक मार ली और वो सीधा गिरा हॉर्न के ऊपर, ठीक है, अपने स्टेयरिंग व्हील के हॉर्न के ऊपर गिरा वो एकदम से ऐसे आगे को। और जैसे हॉर्न के ऊपर गिरा वैसे वो भाई भाभी तो वहीं थे। 100 मीटर की दूरी कितनी होती है यार, ठीक है, 100 मीटर कुछ नहीं है। वो लोग दौड़ते दौड़ते आए, उनको लगा कि कुछ हो गया, मतलब ड्रंक भी है, कहीं गिरा ना दे गाड़ी, क्योंकि एरिया काफी डेंजर है। तो वो दौड़ते दौड़ते पहुंचे, एकदम से ही उन्होंने देखा कि वो तो बेहोश है और गाड़ी में कोई नहीं, एकदम से गायब, वो एकदम से गायब हो गई, वो एकदम से गायब हो गई वो। फिर उठाया जैसे तैसे करके, फिर अपनी भाभी को बोला, भाभी बोला ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। वो अपनी भाभी की वजह से बचा उस दिन, कि भाभी वगैरह मतलब साथ में थे उनके, मतलब वहीं पे सामने। अगर मतलब वो आगे तक ले जाता ना तब भी उसने गायब हो जाना था, फिर उसको दिखना नहीं था। फिर उसने सिर्फ खज्जल होना था कि वो लड़की थी मेरे साथ बैठी, वो कहाँ गई। उसने परेशान होना था कि कहाँ गई। मेंटली तरीके से तो उसने सोच में पड़ ही जाना था कि बंदी गई कहाँ। बट वही होना था कि एक सेकंड के लिए आती उसको सोच, अगले दिन बोलना था यार ड्रंक था मैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, दे शायद मेरा बहन होना, बैठ गया होना कोई गाड़ी में, निकल गया। लेकिन जब उसने रियर व्यू विंडो उसमें देखा, मिरर में, तो हैरान और परेशान था कि ये क्या देख लिया मैंने, क्योंकि वो बहुत ही भयानक था, ऐसा बोल रहे। मतलब हुलिया कैसा दिखा था उसको बहुत ही भयानक दिखा था। ये मैं एक्सप्रेस अब कैसे करूं, क्योंकि उस बंदे से जब मैं पर्सनली मिला तो मतलब नहीं था उस हालत में कि मैं उससे पूछूं जाके कि मतलब ऐसा है वैसा है भाई, आपके साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो ये चीज़ें, और रातों रात बोलते कि थोड़ा जो भी कर्म कांड करना होता है इन चीज़ों के लिए, अगर आपको ऐसा दिख गया तो वो रातों रात करना पड़े। और उसको बोला कि बोले बच गया तो, बोला औरत स्त्री थी, बोला साथ में उसकी भाई और भाभी आ गए ना फिर, और पार्किंग को लेने ही उसको, कि उन्होंने देखा भाई ज़्यादा ही लेट हो गया तो लेने ही चलते हैं, पर कहाँ जैसे पहुंच गया होना। वो तो पहुंच गए थे, वो तो लकीली उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो दोनों साथ थे, भाई और भाभी, वो तो अकेला था गाड़ी में। और ऐसा ही सेम सीन अब भी पिछले महीना हमटा में हुआ। वो नीचे से आया हमटा वाले रोड में, पहली बैरियर उसने क्रॉस किया, दूसरा बैरियर क्रॉस करने के बाद ना एक रोड जाता है इसी तरह हमटा को ऊपर को, ठीक है, एक रोड जाता है नीचे को, वहाँ पे देखना, अपने ध्यान देना, वहाँ पे ना चेन लगी हुई है। अच्छा। वहाँ पे वो रोड है जैसे कच्चा रोड है वो, उसमें कुछ नहीं है, कोई मेटल रोड नहीं है। ऐसे हमटा के लिए देखो मेटल रोड है, बीच तक, जहाँ तक वो कंपनी वालों का एरिया है वहाँ तक मेटल है पूरा रोड, ऑफ रोड थोड़ा उसके बाद ही है। तो जब आप दूसरा बैरियर क्रॉस करते हो ना, वहाँ पे बैरियर वाले ऐसे नहीं जाने देते जब तक आप लोकल ना हो, जब तक या आप किसी ऊपर हमटा में जो होटल्स एंड कॉटेजेस है उसके क्लाइंट ना हो, तो वहाँ पे जो है जाके रोक ही देते हैं, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। एक गाड़ी की इंफॉर्मेशन होती है कि मतलब कौन जा रहा है ऊपर, बर्फ है तो उसमें भी ध्यान देना पड़ता है कि कितनी गाड़ियाँ गई ऊपर, वापस आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो कहाँ गया, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब ऑफिशियल्स है बेचारे, उनकी ड्यूटी होती है। तो क्या हुआ, वो भी निकला वैसा ही, दूसरी चुंगी क्रॉस करने के बाद ही उसको एक लड़की मिल गई और उसने बैठा लिया। ये भी रात के टाइम ही है? रात का टाइम है ये, ज़्यादा रात का टाइम नहीं है ये, 10:30 बजे का टाइम है। और वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे अंकुश होटल्स एंड कॉटेजेस है बहुत सारे। वहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मतलब कोई भाई हाँ बहुत सुनसान एरिया है, तो मतलब अब सुनसान एरिया में जाओगे ना तो कोई आदमी आपको मिलेगा ना, बैठाने से पहले 100 बार सोचोगे ना, ऑब्वियस ही बात है। जैसे अभी वो मैंने अपने गांव वाले लड़के की स्टोरी सुनाई, उसको दिखी ना कोई लड़की शक्ल में, गांव की लड़की की शक्ल में दिखी तो ही बिठाया ना उसने, ऐसे तो बिठाएगा नहीं। तो लास्ट टाइम मैंने भी आपको बताया था कि मेरे को भी एक बारी किसी मेरे नोन की आवाज़ से बुलाया था पीछे से कि राज्य कहाँ जा रहा है बोलते, है ना, पिछले पॉडकास्ट में हमारी ये बात है। उसके साथ भी वही हुआ, भर ट्रैफिक वाले एरिया में उसको वो लड़की मिल गई और उसने बैठा लिया। फिर वो जा रहा था ऊपर की ओर, हमटा की ओर, ठीक है। इस टाइम पे क्या है कि हमटा में स्नो बोर्डिंग, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ हो रही है।
तो लोग ना वहाँ पे इग्लू विग्लू बना देते, उसका भी शायद इग्लू विग्लू है कुछ ऊपर। तो वो लड़की बोल रही कि बोला मैं नहीं यहाँ से जाना, वो कच्चे वाले रास्ते से जहाँ पे चेन लगी हुई है। अच्छा। और लड़के ने बोला कि मतलब मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, कहाँ जैसे तक जाना आपने, मैं छोड़ दूंगा। और लड़का नशे में था और उसने मोड़ दिया इसी तरह जैसे तैसे करके आगे को गाड़ी, और जैसे ही उसने ले गया ना आगे को, चेन उससे शायद दिखी नहीं उससे, उसने ना चेन में गाड़ी बजा दी अपनी हल्की सी। अच्छा। टोपी पहनी हुई थी, टोपी गिरी नीचे ऐसे, मतलब स्टेयरिंग पे एकदम नहीं, और ऐसी साइड को गिर गई ऐसे गियर के पास को। और उसने उठाने के लिए जब किया ना, उससे दिखे लड़की के पैर उल्टे। जैसे ही उसने अपने टोपी उठाने के लिए हाथ नीचे किया ना, उससे एकदम ही दिख गए लड़की के पैर उल्टे हैं। पैर उल्टे? पैर उल्टी तरफ को थे, पीछे को। और जैसे ही ऊपर हुआ, लड़की गायब और बंदा बेहोश। वहीं पे गाड़ी खड़ाई, फिर किया अपने रिश्तेदारों को फ़ोन, फिर वो लोग आए, फिर लेके गए, फिर रातों रात जो भी कार्रवाई करनी थी वो सारी की, तब जाके बचा बंदा, नहीं तो ख़त्म था उस दिन। उसको सीधा बोला कि बोला ये तेरे ग्रह बोला थोड़े अच्छे रह गए तब बच गया, बोला तू नहीं तो बोला तू ख़त्म था। उस टोपी में बोला कुछ देवी देवता का था, शेष वगैरह कुछ था रखा उसने अपने घर के देवी देवता का। अच्छा। तो उन्होंने बचाई है उसकी जान उस दिन। तो ये रक्षा करते हैं हमेशा। तो जैसा भाई आपने बताया ना, उसके पैर थे उल्टे, मतलब उसके पैर उल्टे थे पिछली वाली साइड को, उसको वही पता लग गया कि ये चुड़ैल है। ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना स्टोरीज में ना, जब पता लग जाता है ना इंसान को कि ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं है, ये नहीं है, या तो भूत है, पिशाच है, चुड़ैल है, उसके बाद इंसान को कुछ समझ नहीं आता और बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब होश आती है, या तो कहीं तांत्रिक के पास होता है या कहीं होता है। तो मतलब ये अब क्या बताना चाहेंगे इस बारे में, मतलब क्या होता क्या है उस वक्त, मतलब इतना कि इंसान बेहोश ही हो जाता है? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हुए हैं। इंसान कोई बेहोश नहीं होता है, जिस टाइम पे उसके साथ ये घटना होती है ना, उस टाइम पे वो चला जाता है बेहोशी की हालत में, आंखें बंद करके। उसकी आंखें तांत्रिक के पास या देवी देवता के पास जाके खुलती है, तब तक वो पूरा कॉन्शियस होता है और उस एनर्जी के वश में होता है। वो नेगेटिव एनर्जीज के वश में करने का आपको यही एक तरीका है। अगर आपने उस टाइम पे अच्छे तरीके से होल्ड नहीं किया अपने आप को, अच्छे तरीके से इसका प्रावधान नहीं किया, तो यू आर गॉन। नेगेटिव एनर्जीज में चाहिए आपको ये समझ कि अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ है, चलो जी यहाँ ले चलो या वहाँ ले चलो या चुपचाप घर ले चलो, है ना। क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है, पवित्र जगह होती है, हमारी गृह जो होती है। हमारे मनाली में, सिटीज़ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हमारे हिल्स में ऐसी चीज़ है, बोलते हैं कि यहाँ पे वास्तु काम नहीं करता। सच में हमारे गांव आओगे आप, वहाँ पे हमारे पिछली तरफ से सूरज उगता है। यहाँ कुल्लू आओगे तो आपके सामने से सूरज उगता है, दूसरी तरफ से उगता है। हमारे लिए उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो है डायरेक्शंस अपने आप ही चेंज हो जाती है, इर्द गिर्द घूम जाती है पहाड़ों में। भाई एक स्टोरी आपने बताई थी, किसी बर्तन में ना एक लंबा सा हाथ निकला था, वो क्या था भाई? हाँ, वो यही का अपने कुल्लू का किस्सा है। हुआ क्या कि रूममेट 2 हैं और खाना वाना बना लिया, और कोई कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो कोई ड्रिंक करने बैठे हुए या कोई पार्टी वार्टी करके आए, कुछ नहीं था ऐसा। नॉर्मल बैठे हुए अपना पढ़ाई वढ़ाई किया, जो कॉलेज से टॉपिक मिला उसके ऊपर उन्होंने अपना होमवर्क किया और खाना वाना बनाया। तो खाना खाने के लिए उठा पहला बंदा, दूसरे वाले के पास थोड़ा सा वर्क रह गया, उसने बोला तू निकाल तब तक मैं खा लूँगा। और उठा, वो किचन में गया, उसने पतीला हटाया, वो चुपचाप आया और सो गया। पतीले का ढक्कन हटाया ना, चुपचाप आया और सो गया। दूसरे ने बोला खाना नहीं खाना, कुछ जवाब नहीं दिया, चुप सो गया। वो चुप सो गया, उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सो गया। वो रात के 1-1:30 बज रहे थे, खाना भी लेट ही बनाया था। दूसरा गया, दूसरे ने चावल निकाले और पतीले का ढक्कन हटाया, वो भी आया और चुपचाप सो गया। तो सुबह बोला कि बोले भाई खाना तो खाया नहीं। एक वो पूछे कि भाई तूने क्यों नहीं खाया खाना, तूने तो बोला चावल ऐसे रख दिए, बोला खोल के, बोला इसमें, बोला बाहर, बोला नहीं, बोला ऐसे ही। फिर ना दोनों से रहा नहीं गया। अच्छा, दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, सुबह तक बताया नहीं उन्होंने? हाँ, ना डरे वो।
कुछ नहीं बताया यार। इतना बड़ा हाथ निकला पतीले से, इतना बड़ा हाथ। इंसान का पता नहीं क्या था वो, पर बहुत ही भयानक था बोलते। वो लड़के अगले दिन जब कॉलेज आए, उन्होंने उसी दिन वो रूम छोड़ा। पतीले का ढक्कन हटाए, वो हाथ जिस हिसाब से दिखा ना उसको, कि मतलब कि उनको ऐसा लगा कि हमने जो है भाई कसम से मैं उनको ऐसा लगा कि हम जो आप ही बोल रहे थे ना, और उसी वक्त ना ये गिरा ना भाई। भूत की आकृति गिर गई। देखो ये गिरा नेगेटिव स्टोरीज बताते बताते। तो उन्होंने जब बताया ना कि इतना बड़ा हाथ निकला भाई बोले, और ऐसा लग रहा था बोले जैसे हमने वो हाथ ना दाल के अंदर पकाया हुआ है। उन्होंने वो रूम छोड़ दिया, सब कुछ वैसे ही छोड़ के वो अपना सामान वामान पैक किया और निकल गया वहाँ से, वो रूम छोड़ दिया। और वैसे ही रूम्स का एक किस्सा यहाँ पे हमारे शीशा माटी का। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड किया था। ओके। ठीक है। और वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी दोस्त जो है रहती थी। वो हमारे रिलेटिव्स में किसी के रिलेटिव का, दूर के रिलेटिव का घर है। तो वहाँ पे वो रह रही थी, और वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी शायद। और उस टाइम पे हुआ क्या कि खाना वाना खा के वो पढ़ने बैठी थी अपने, और उसको रात को जोर से चीखें सुनाई दी, बहुत जोर से, कि मतलब कोई लड़की जो है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा जोर से चीखी। और जब वो बाहर निकली तो कुछ नहीं। तो आप खुद सोच सकते हो कि मतलब ये नेगेटिव एनर्जीज एक मरने के बाद भी अगर उनका कोई अंश वहाँ पे रह जाए तो किस तरह से आपके ऊपर ये अटैक कर सकती हैं, किस तरह से आपको ये डिस्टर्ब कर सकती है अगर आपने वहाँ पे सही तरीके से प्रावधान नहीं किया। और अगर की जाए बात ये जादू टोने की कि कोई आपको करता है, एक बार हमारे यहीं का किस्सा है। लड़की के बाल ले गई। खास करना ये जो आपने बताया, जो एंटिटीज होती है ना, ये या तो अकाल मृत्यु होती है, या तो किसी ने सुसाइड वगैरह किया हो खुद से, तो होती है। हाँ, तो ये डिस्टर्ब करती है, मतलब ये बाद में ना करती है, क्योंकि उनके जाने का समय नहीं होता। वो जबरदस्ती अपने आप को इस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि वो अपनी जान ले ले। तो होता क्या है कि जादू टोने में भी अगर देखा जाए कि आदमी इतना ज़्यादा वो डोमिनेट हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, मतलब कोई क्या जादू टोना किसी ने किसी पर कर दिया है ना, हाँ, तो क्या वो बंदा अपनी जान भी ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है। वो अपने साथ साथ किसी दूसरे की जान भी ले सकता है, इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज होती है। हुआ क्या, ये एक किस्सा मैंने सुना था अभी एक अपने भाई से। वो बता रहे थे कि 11 साल का बच्चा है, और वो कभी अपनी मम्मी के ऊपर गरम गरम मैगी उड़ेल दे रहा है, चाय मंगाई तो चाय उड़ेल दे रहा है, कई चीज़ें कर रहा है वो। फिर घर से पैसे चोरी करना शुरू हो गया। छोटा सा बच्चा है 11 साल का, पैसे चोरी करना शुरू हो गया। और पैसे चोरी करने शुरू किए, और उसके बाद मॉम को पता लग गया उनके कि बोला ऐसे ऐसे कर रहे हो। उन्होंने पंडित जी को फ़ोन किया कि बोला हमारा लड़का हमारे को हमारे लड़के जैसे नहीं लगे। पंडित जी बोल रहे हैं कुछ नहीं, बोला स्कूल नहीं जा रहा होगा तो देखो। स्कूल भेजा, गेट पे छोड़ के आया, शाम को टीचर्स का फ़ोन है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। और जब कैमरा की फुटेज चेक की तो स्कूल के साथ में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जाके वो ना जाके मिट्टी में खोद रहा है, और जो पैसे घर से चोरी किए उनको उसमें गाड़ रहा है, और बंद करके बच्चों के साथ फिर से खेलने लग गया, बंक मार के चला गया वो। और उसके बाद हुआ क्या इंसिडेंट कि जब वो अपने क्या बोलते हैं घर पहुंचा तो मॉम ने पूछा कि आप पैसा चोरी करना शुरू हो गए बेटा। उसने अपने मम्मा को थप्पड़ मार दिया अपने पापा के सामने, और बोलता कि दूसरी बार से मेरे से ये सवाल ना पूछियो, दूसरी बार पूछा अगर तो खा जाऊंगा। वो बोलते कि यार ये तो हमारा बच्चा ही नहीं है। मम्मा रोने लग गए उसके, और फिर पंडित जी को बुलाया तो बोला मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ये कराओ वो कराओ, जो भी प्रावधान है जैसा भी है प्रावधान वो किया। हमारे एक इन्फ्लुएंसर भाई है, वो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, इंस्टाग्राम पे ही है वो। तो उनके पास उस बच्चे की फ़ोटो आई, उनसे उनके मॉम डैड ने बात की होगी, उनके पास उस बच्चे की फ़ोटो आई, उनके पास नॉर्मल फ़ोटो आई है कि जैसे आप हो वैसे ही।
और जो है इन्फ्लुएंसर हमारे, उनके पास वो फोटो पता कैसे दिख रही है अंकुश? ये ऐसा मुड़ा हुआ पूरा जबड़ा उसका। अच्छा। और जब उन्होंने अपने गुरुजी को दिखाया तो उनके पास उसकी आंखें एक तरफ को आ रही है और जबड़ा ऐसे आ रहा है। वो बोले कि मेरे को ऐसा दिख रहा है, मेरे को ऐसा दिख रहा है। उसके माँ बाप को नॉर्मल दिख रहा है कि मतलब ये क्या चीज़ है। फिर जब सारी चीज़ों की छानबीन की, सब कुछ किया, तो उसके नानी जी आ गए घर पे। नानी जी के मुंह पे उसने अपने नानी के मुंह के ऊपर नानी नानी एक चीज़ बताऊं? बोला हाँ जी बेटा बताओ। उसने खौलती हुई चाय उनके मुंह पे फेंक दी, अपने नानी के मुंह पे। उनके नानी के एक आंख का मतलब इलाज हुआ, सर्जरी सी हुई छोटी सी, और पट्टी वट्टी लग गई। ये सारी स्टोरीज जब हुई, उसके बाद जब गुरुजी को बताया उन्होंने, तो जब उन मम्मी ने उनका पीछा किया, उसके बाद जो ये पैसे गाड़ने वाली हरकत की बच्चे ने, जो इलाज बताया गुरुजी ने, उससे काफ़ी हद तक बच्चा ठीक हो गया। बट वो बच्चों के साथ खेल रहा है ना, तो रेलवे स्टेशन के पास जाके वो गड़ा रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो पहुँचा वहाँ पे, उसने गड़ाए, उसकी मम्मी ने चेक करने के लिए गए वो पीछे की कैमरे में, तो ये बच्चा यहाँ दिख रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो जब उन्होंने चेक किया ना, ट्रेन आई चलती हुई, और ट्रेन की उस तरफ उसने जहाँ पे पैसे गड़ाए थे, वहाँ पे देखा उनको एक अघोरी। अघोरी ने उस पैसे को निकाला, हंसा उनकी तरफ देख के और चला गया। मतलब ये सारे पैसे वो उस घोरी के लिए ले जा रहा था वो कोई। फिर उन गुरुजी ने बताया, जब उनकी मम्मी ने इंसिडेंट बताया उन गुरुजी को, फिर उन्होंने बताया कि किसी आपके रिश्तेदार ने उस अघोरी को सिद्ध किया है। वो मर चुका है अघोरी। अच्छा। उसको सिद्ध किया है और उस अघोरी को आपके बेटे के पीछे लगा दिया है। वो बच्चा अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। ये अभी की बात है। वो बच्चा अभी तक भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो ये है मतलब कि चिल्स आ जाते हैं जब मैंने इसको खुद इस स्टोरी को जब पहली बार सुना ना उनसे, मतलब चिल्स आ गए कि मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है। जैसा आप बोल रहे हो कि जादू टोने में कोई आ गया तो मतलब कोई आपकी जान भी ले सकता है। तो यस, अघोरी सिर्फ अच्छे नहीं होते और सिर्फ बुरे नहीं होते। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको दुनिया की मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज़ और भाई मैं ये जानना चाहता हूँ ना, जैसे जादू टोना जो करते हैं ना, क्या जादू टोना फोटो के द्वारा भी हो जाता है? यस। किसी की फोटो रख के यस, जादू टोना हो सकता है? बिल्कुल। आपका प्रतिबिंब है उसमें। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? यूर मिरर्ड इमेज। एक इंसान अपना असली चेहरा कभी भी नहीं देखा है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि जो आप प्रतिबिंब देखते हो ना, वो आपका उल्टा होता है। प्रतिबिंब है वो उल्टा है। वो एक मनुष्य का उल्टा चेहरा है। आप कभी फ़ोन में एडिट करना अपने चेहरे को, आपकी एक साइड का फेस दूसरे साइड के फेस से नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता है। बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप काट लो फेस को बिल्कुल सेंटर से, पूरा एंगल लेके दोनों को जुड़ा दो, नहीं मिलेगा। और एक इंसान ने अपना चेहरा पूरी ज़िंदगी में कभी भी उल्टा नहीं देखा होता है। कभी देख ही नहीं पाएगा। नहीं देख पाएगा। कैसे देख पाएगा? सिर्फ आप मेरा चेहरा देख पाओगे, मैं आपका चेहरा देख पाऊंगा। बाकी जो आप शीशे में देखेंगे वो आपका प्रतिबिंब होएगा, वो उल्टा चेहरा होएगा। तो फोटो देख के भी किया जा सकता है आपको, मतलब कि वश में। नज़र बाण बोलते हैं उसको। वो नज़रों से ही आपको, मतलब कि अब कई इंसान ऐसे होते हैं ना कि वो देखेगा, ओ यार अंकुश के पास ये बाइक है। उसका इंटेंशन नहीं होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए या आपको कुछ नुकसान हो जाए या आपका कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन उस आदमी की नज़रों में इतना वो ईर्ष्या होगी, इतना मोह होगा उस चीज़ को लेकर, आपको लेकर, कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाए, नेगेटिव प्रभाव उस चीज़ का पड़ेगा। ये है सारी की सारी बात। तो आपके बोलने का मतलब है आंखों पर, खुद की आंखों पर भी विश्वास नहीं है? नहीं। खुद की नजरें भी लग जाती है क्या? मन बहुत चंचल है, पूरी दुनिया में घूमता है। मन के घोड़े को जिसने बांध लिया अपने ज़िंदगी में, वो व्यक्ति जीवन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तो भाई जैसे कि आपने बताया ना कि सामने वाले का कोई कंसर्न हो या ना हो, लेकिन नज़रों से जो नेगेटिविटी अगर निकलनी है तो वो निकलेगी और सामने वाले को इफेक्ट करेगी। पता क्या होता है? जैसे अब ये तो रही नज़र की बात। मान लो जैसे अभी एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको कि एक लड़की है, ठीक है, उसके नाम का किसी ने जाके लोहा गड़ा दिया कहीं पे। अच्छा।
किसी शक्ति के पास, ठीक है। लोहा गड़ा दिया मतलब? उसके नाम का लोहा गड़ा दिया कि ये आदमी खत्म हो जाए, अच्छा, उसको मारने के लिए? उसको मारने के लिए। होता है ऐसा, करते हैं कई लोग। हवन में कभी भी याद रखना आप, जब हवन होता है ना, जैसे मान लो आपके ऊपर किसी ने किया कराया, आपको पता चल गया कि हाँ भाई किया कराया मेरे ऊपर। हवन में दो तरह की चीज़ें होती है। मंत्र बोला, आहुति ली, आहुति डालते टाइम अगर आपने स्वाहा बोल दिया तो जो आपके ऊपर किया कराया है वो हट जाएगा। जो उस आदमी ने आपके ऊपर करने कराने के लिए बुरे कर्म किए हैं वो ऊपर वाला खुद देखेगा, ठीक है। ये हो जाएगा उस यज्ञ का फल। आपके ऊपर जो किया कराया वो हट जाएगा, बाकी जो है ऊपर वाला अपने हिसाब से करेगा। अगर आप वहाँ पे आहुति डालते टाइम नमः बोलते हैं, जो आपके ऊपर किया कराया वो हट जाएगा और उस यज्ञ से, उस यज्ञ की शक्ति से जिसने आपके लिए बुरा कराया है उसका बुरा होगा, उल्टा उसी का बुरा होगा, उसी का बुरा होगा, ऐसा बोलते हैं। और ये चीज़ होती भी है। आपने देखा होना ना, कभी भी यज्ञ करते स्वाहा ही बोलते हैं, है ना। पंडित जी मंत्र बोलेंगे, फिर आप आहुति डालेंगे तो स्वाहा बोलेंगे। नमः बोलेंगे, जिसने आपके लिए गलत किया है उस यज्ञ की शक्ति प्रभाव से उस व्यक्ति का बुरा होगा जिसने आपके लिए किया है। तो एक बार क्या हुआ, लोहा गड़ा दिया उस लड़की के नाम का। वो सीन आज भी मेरे को याद है, इतना भयानक सीन था वो। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, हॉस्टल में थे हम लोग। हॉस्टल में उस लड़की को रात को पता नहीं क्या हुआ, वो रात को सोए सोए में चीखने लग गई। हम छोटे थे उस टाइम पे बच्चे, वो हमारी सीनियर थी दीदी, नाम नहीं लूँगा, खैर किसी को ऐसे, हाँ बिल्कुल, है ना, किसी के नाम को ऐसे ख़राब क्यों करना। आज वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, उनकी अच्छी फैमिली है, वो अपने पति और फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, बच्चों के साथ। तो उनको जब रात को वो चीखे मारना स्टार्ट हो गए तो सारे हम बच्चे सारे टीचर्स जो हॉस्टल में थे वो सारे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हुए तो हमारे सर जो है वो बोलते कि ये पढ़ने के नाम से जो है ड्रामे कर रही है, इसको कुछ नहीं हुआ ऐसा। उन्होंने चप्पल उठाई और मारने की कोशिश की। भाई हमारी आंखों के सामने उसने एक हाथ से उनको उठा के फेंका हुआ है साइड। टीचर को? इतने बड़े जाइंट आदमी को उन्होंने ऐसा फेंका हुआ एक हाथ से उठा के, और बोला कि तू बड़ा है। बोला मेरे को मारेगा, बोला तू चप्पल से। एक बार फिर से दो गए वो लोग, उनसे तक संभाली नहीं गई। एक लड़की है यार, हाइट कम, शरीर दुबला पतला, वो एक मैच्योर इंसान है जो हमारा टीचर है, जो हमारे को पढ़ा रहा है। ठीक जाइंट शरीर है, ज़्यादा नहीं तो 5 फुट 10 के आसपास तो हो, 5-10 के आसपास तो है ही है। उनको उठा के फेंक दिया यार उसने। 4 लोगों से नहीं संभाली गई। उसके बाद 2 के बाद 4 गए। हम सारे तो डर के बैठे रहे साइड में कि क्या हो गया ये, कैसे नहीं डरना यार। और फिर पता चला बाद में कि किसी ने कोई एंटिटी उनके पीछे लगा दी थी कि वो उनकी जान कुछ ले तो ले। होगा, क्योंकि कितनी पतली सी लड़की में इतनी जान आ जाना, ये मैंने पहले भी सुना है बहुत बार। ये होता है, आ जाती है, बहुत जान आ जाती है। तो कुछ ना कुछ तो असर करेगी वो चीज़ उसमें। ह्यूमन माइंड अंकुश इतना शक्तिशाली है, जैसा कि हम बोलते हैं कि अगर कोई इंसान जैसे किसी दूसरे की आवाज़ में भी बात करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो लैंग्वेज उसने आज तक कभी सुनी नहीं उस लैंग्वेज में बात करना भी स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऐसी नाम की कुछ एक टर्म है। अच्छा। मेरे को अभी पूरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट हाँ लाइक दिस टर्म है। वो एक कहीं ना कहीं आपके रूट्स उस जगह पे जुड़े होंगे, ठीक है। आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, आपको वहाँ का कल्चर नहीं आता, आपको वहाँ का पहनावा नहीं आता, लेकिन जब वो एंटिटी आपके शरीर में, वो एनर्जी आपके शरीर में एंटर कर जाती है, यू बिकम एवरीथिंग सेम। जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं, आप वैसे के वैसे बन जाते हो। तो है ना, कोई पावरफुल चीज़ तो है ही है। ऐसे तो होगा नहीं कि मतलब कि ऐसे ही बन जाएगा। फिर बाद में उस लड़की का पता लगा कि उसके नाम का किसी ने लोहा गड़ाया था कि उसको जान से मारने के लिए, अच्छा, कि ख़त्म कर दे उसको। और जो हमने उस लड़की की आवाज़ सुनी इतनी डरावनी थी कि मतलब कोई हिसाब नहीं, बहुत ही ज़्यादा डरावना सिस्टम था भाई। तो ऐसी कहानी है। तो भाई मेरे हिसाब से आज तक
आपकी जितनी भी कहानियाँ सुनी उनमें से सबसे हॉरर चीज़ें मैंने सबसे पहले आपके मुंह से ही सुनी है और आज भी काफ़ी ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनी। आज जो भी स्टोरी सुनी बड़ा मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच भाई, आप हमारी पॉडकास्ट में आए, बड़ा मज़ा आया आपके साथ आज। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और राज भाई का इंस्टाग्राम का लिंक और यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। शंख द बैंड करके इनका एक यूट्यूब चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं राज भाई के साथ एक और पॉडकास्ट करें तो राज भाई नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखें। तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय शंकर।